नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, उसकी जड़ें अक्सर उसे पुकारती रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी की जो दिल्ली में पली बड़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर में शानदार नौकरी भी की, लेकिन उसने अपने दिल में अपनी संस्कृति और परंपरा को सदा जिंदा रखा और फिर एक दिन अपनी शादी के एक अधूरे अरमान को एक ऐसा सपना बना लिया जिसने उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान पिछौड़े को घर घर में और देश दुनिया में पहुंचा दिया। जिस पिछौड़े को पहले एक पारंपरिक परिधान समझा जाता था, आज वह एक ब्रांड और एक नई पहचान पा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछौड़ा वुमेन और पहाड़ी ई कार्ट की संस्थापक मंजू टमटा जी की। आज मंजू जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मंजू जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू जी मैम, सबसे पहले तो ये जो अधूरा सपना था, ये कहानी कितनी सच है? जी, कहानी बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हुआ क्या है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड वैसे अंबाला से हैं, है तो पहाड़ी टमटा है हमारे, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं हम लोग। गंगोली घाट अभी आप लोहाघाट हाँ से जी, हैं? मैं लोहाघाट से हूँ। मेरे हस्बैंड प्रॉपर गंगोली घाट से हैं जी। तो लेकिन उनकी जो जैसे मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का है, जी। उनका है अंबाला का, जी। जगाधरी की पैदाइश है उनकी। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हमारा लालन पालन दिल्ली में हुआ तो वहाँ की चीजें भी हमने देखी हैं। हाँ। और अंबाला और जगाधरी में जो पहनने का जो रहता है, जो शादी ब्याहों में, वो ओढ़नी जो उनकी होती है, पंजाबियों में चुनरी चुनरी का रिवाज रहता है। तो वही मेरी शादी के टाइम पे जो है शादी में आया, तो ऑब्वियसली बात है, जो दूल्हे पक्षी वैसे तरफ से आता है वही पहना जाता है। जी जी। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने तो खैर पिछौड़ा पहना था मेरी शादी में, और बाकी घर के लोगों ने भी, लेकिन मैं पिछौड़ा नहीं पहन पाई थी, क्योंकि जो चुन्नी शादी की आई थी वही पहनी मैंने जी। और तब मुझे लगा कि मतलब मम्मी के जैसे मतलब कुछ हमारा भी होता तो, लेकिन फिर बात वो आई गई होगी, मतलब कि चलो ठीक है, नहीं पहन पाए, कोई बात नहीं। फिर 2016 में जब मेरे भाई की शादी तय हुई, तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि अब भाई की शादी में हम सभी पिछौड़ा पहनेंगे, कि मेरे साथ मेरी छोटी बहन, उसकी भी शादी हो गई थी, और एक मम्मी के लिए और एक हमारी बहू के लिए। हमने 4 पिछौड़े मंगवाए चंपावत से, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपकी शादी घर में शादी ब्याह है तो पिछौड़े का कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जहाँ से आप मंगा सकते हैं। या मतलब आपका कोई रिश्तेदार अगर गाँव में है तो आप उसी को बोल सकते हैं, वही आपके लिए लेके आएगा। या फिर चांदनी चौक में मैंने सुना एक आधा दुकानें हैं, लेकिन वहाँ भी वो मतलब पुराने जमाने के जो रहते हैं झालर वाले पिछौड़े, जिसमें जो पुराना गोटर लगा रहता है। हाँ, ज्यादा कुछ उसमें काम वाम नहीं होता, लेकिन वो एक रस्म अदायगी के तौर पे लिया जाता है। तो हमने मेरी मासी चंपावत रहती है, मैंने उनसे कहा कि मासी हम हमारे लिए 4 पिछौड़े लेके आना, अच्छे जो सबसे बेस्ट डिजाइन के होंगे ना वो लेके आना, और हम पेमेंट उसके हिसाब से करेंगे। अब जब मासी आई, पिछौड़े भी लाई, हम भी खुश थे, चलो पिछौड़े। अब तो डिजाइन हमें ये था कि अब बड़े सुंदर हो गए होंगे पिछौड़े, की मम्मी के जमाने के अलग थे, अब जमाना चेंज हो रहा है, तो मतलब नयापन के साथ अच्छे होंगे करके। और जब वो पिछौड़े खोले देखे तो फिर मुंह तर गया सबका कि भाई वही पहले वाला ढर्रा चल रहा है। तो अब देखो, हमारे यहाँ होता है कुमाऊं की शादी में ना पिछौड़ा पहनने का रिवाज है, तो घर की महिलाएं पहचानी उससे जाती है, इनके घर में शादी है, जो वो पिछौड़ा पहना होता है, खासकर मैरिड वुमेन तो पहनती है। तो पिछौड़ा तो पहना हमने, लेकिन फिर वो क्या, उतार के उसको वापस डब्बे में बंद कर दिया टाइप का, मम्मी आप ही रख लो, नेक्स्ट टाइम जब फिर कोई त्योहार आएगा तब पहन लेंगे। तो वही मैं छोड़ के आ गई। तो दिमाग में एक प्रश्न में उसमें हो रहा था कि अभी इतने सालों के बाद भी पिछौड़ा वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई डिजाइन चेंज नहीं हुआ। और जैसे अभी तो मिल भी रहा है, मतलब मान लो कल के दिन मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए होगा, तब मैं किसको बोलूंगी, कौन लेके आएगा मेरा पिछौड़ा। तो दिमाग में ये था कि इसके ऊपर मुझे लगता है शायद काम करने की बहुत जरूरत है, और अगर मेरे अंदर इतनी उसके लिए चाहत है पिछौड़े के लिए, तो अगर मैं ही इस पे काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो दिमाग में ये था। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी की, मैं एक MBA स्टूडेंट रही हूँ। जी बिल्कुल। तो टूरिज्म की, स्पेशली टूरिज्म की, तो हमारे में तो होता ही कि संस्कृति कल्चर के बारे में हमें पढ़ाया भी जाता है, और हम कई चीजें सीखते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे डेवलप करना है, क्या करना है। तो वो चीजें हमारे कोर्स का हिस्सा भी रहती हैं। तो हुआ कि मुझे अगर कुछ काम करना था तो इतना तो पता था कि बीइंग MBA स्टूडेंट मुझे उस वे में काम करना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है वो देखनी है पहले, और फिर उसको अपने प्रोडक्ट को ऐसा निश प्रोडक्ट बनाना है कि मतलब वो अलग ही भीड़ में अलग ही चमके, मतलब आप जिसको चाहिए वो चीज़ वो सीधा आपके पास ही डायरेक्टली पहुंचेगा, ज़्यादा आपको
यहाँ वो भागने की जरूरत नहीं है। जी, अभी आपने कहा जी। जैसे कि आपके दिमाग में, क्योंकि आपकी पढ़ाई में पढ़ाई आपको बहुत बहुत- ज्यादा जी, सपोर्ट जी, रहा है, बिल्कुल। लेकिन हाँ। जैसे आपने कहा क्योंकि पिछौड़ा तो नहीं हाँ, मिला था, जी, जी। तो एक तो अब विचार तो आ ही चुका था, हाँ जी। लेकिन उसके बाद मैम जैसे आपने नौकरी की, हाँ अच्छी खासी नौकरी थी, जी। लेकिन जब आपको नौकरी को, क्योंकि सपना पूरा करना है तो हाँ, कुछ कहीं तो जी, सेक्रीफाइसेस जी, जी। होते ही हैं, हाँ जी। तो नौकरी छोड़ के पिछौड़े में काम करना, हाँ, हाँ। उसके बाद में वो चैलेंजिंग भी रहा होगा, हाँ। क्योंकि कहाँ से सामान आएगा, कैसे उसे प्रोडक्ट, क्योंकि देखा हुआ उसमें देखा हुआ, नयापन कहाँ नयापन से आए, जी। तो उसके लिए जो मतलब रॉ मटेरियल जो बेसिकली हाँ। होता है वो कहाँ से परचेज करेंगे, तो किस तरह की चुनौतियां अब सबसे पहले क्या आई थी? जी, देखिए मैंने एमबीए तो मैंने बाद में किया एक्चुअली, जब मैं जॉब कर रही थी जी। तो तब दिल्ली में था मेरा, मैंने कॉर्पोरेट ग्रुप थापा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ थी, जी। मैं बलाप इंडस्ट्रीज में भी, और ताज ग्रुप ऑफ हाँ होटल्स जी, के साथ भी बिल्कुल। मैंने काम किया है। तो ताज में तो मैंने 3 साल काम किया, उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट किया। होता है अब शादी ब्याह हो जाए तो फिर पेरेंट्स थोड़ा सा करते हैं कि भी 9 to 5 की जॉब होनी चाहिए, क्योंकि ताज में तो ये था ना कि आपकी शिफ्ट ड्यूटीज टाइप की रहती हैं। तो फिर मैंने जब स्विच किया अपना थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, तो ये था कि नौकरी तो मैं कर रही थी, लेकिन एक होता है ना कि आपका जब आप कुछ करना चाहते हैं। अब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ पर थी उत्तराखंड में, श्रीनगर गढ़वाल में उनकी पहली पोस्टिंग थी। तो मुझे था कि मेरे को अगर वहाँ कुछ करना है तो मुझे अपने आप को थोड़ा, क्योंकि या तो मैं अपडेट करना पड़ेगा, मैं क्या ऐसा करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी ग्रेजुएशन हो रखी थी, एंड मेरा ग्रेजुएशन मेरे इंग्लिश लिटरेचर में है, LSR कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं। तो एक पढ़ाई भी आपकी बहुत, मुझे लगता है कि आपके ना दिमाग खोलने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है और आपके दिमाग में कई चीजें जो क्लिक करती है ना, वो आपको कैसे उस डायरेक्शन में लेके जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और आपका माइंड चलता रहता है। तो फिर जब मैं श्रीनगर गढ़वाल आई तो मैंने MBA इन टूरिज्म किया, और उन दिनों MBA के टाइम पे हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बागरी, उन दिनों उनका जिक्र आप बहुत करते हैं कि मैं उनकी उनको बारीकियां। जी उनकी वजह से, और एक हमारे सर हैं सर्वेश उनियाल सर, जिनका मैं बहुत बड़ा योगदान अपने इसमें मानती हूँ, जो मेरी आज जर्नी है इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं ये लोग, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी कहिए। तो प्रोफेसर बागरी जब हमें पढ़ाते थे तो वो निश मार्केट की बात करते थे, जैसे हम MBA किया तो निश मार्केट की बात होती है। तो कहते हैं प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि मतलब उसको यूनिकनेस देनी है तुमने, और उसके लिए अलग से तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारी मार्केट खुद तुम्हारे पास आएगी। तो ये बातें हम सुनते थे, तो उस वक्त तो हम मजाक में लेते थे, हमें नहीं पता था कि बाद में ये चीजें हमारे सच में जो है हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं करके। तो जब मैंने MBA के बाद मेरे को ये था कि मैंने नेट भी क्वालिफाई किया, तो दिमाग में उस वक्त तो यही था कि भाई नेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर लेक्चर में लग जाएंगे, जी हो जाएगा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं जो था ना, एक ये भी था, शायद भगवान ने लिखा हुआ था कि तुम एक एंटरप्रेन्योर बनोगी। बिल्कुल। तो उन दिनों सर कहते थे हमें कि तुम में से कोई एक बिजनेस मैन निकलेंगे। हम लोग हंसते थे कि क्या बोल रहे हैं, अब ये नहीं पता था ये सच्ची में होता है करके, और मैंने ये जिया है, इस चीज को मैंने देखा है। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरी पढ़ाई, तो मैं MBA कर चुकी थी, नेट भी क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, मतलब मैं जॉब करूंगी या क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ऐसी चीज हो जो मैं यहीं से अपने मतलब अपने कंफर्ट लेवल पे भी हो, लेकिन ये हो कि घर से मैं कुछ कर सकूं। तो मैं 9 to 5 की जॉब उस तरीके उसमें नहीं जाना चाह रही थी। तो यही रहा कि मेरे एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे थोड़ा सा देखना, मुझे पिछौड़ा हमेशा से अट्रैक्ट करता था। तो मुझे ये भी लगता था कि अब जैसे मैंने बताया, उसी दौरान मेरे भाई की शादी 2016 में भाई की शादी नहीं मिला, तो दिमाग से ये हो गया कि यार इस पे कुछ काम करना। तो मैंने जब मैंने काम करना है तो मैं इस पे क्यों नहीं काम करती। तो फिर मैंने सबसे पहले हमारे में क्या होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। कोई भी चीज अगर मार्केट रिसर्च जैसे हम कहते हैं, आप मार्केट में उतरते हैं, देखते हैं क्या चीज अवेलेबल है, किस चीज की नीड है, और क्या चीज आपको जो है आगे जो है अलग से भीड़ में अलग खड़ा करेगी। मतलब आपके अंदर एक वो मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत है, उससे अलग बेहतरी क्या करनी है, और क्या चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे मुझे एक पिछौड़े की चाहत थी, मुझे नहीं मिला, ऐसी लाखों महिलाएं होंगी हमारी जिनको चाहिए और उनको नहीं मिल रहा है, वो भी चुपचाप बैठे हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ टाइम बाद ये चीजें बंद ही हो जाए, क्योंकि अगर आपको मार्केट में चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना, अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो बाद में वो मार्केट खत्म हो जाता है उसका। तो दिमाग में ये था कि कुछ करना है। तो हुआ क्या कि मैं अपने हस्बैंड से मैंने कहा, मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्टिव रोल रहा, तो मैंने कहा कि मुझे मार्केटिंग के लिए जाना है। तो हल्द्वानी इसका मेन मार्केट है, उन दिनों ये था हल्द्वानी हो गया, जसपुर हो गया और काशीपुर, 3 जगह मतलब जो है इसका प्रॉपर फैक्ट्रीज थी जहाँ ये बनते थे। तो मैंने कहा मेन मार्केट जो है हल्द्वानी, उसका पता किया। तो मेरे एक फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी जान पहचान थी, उन्होंने कहा ये यहाँ पर एक है हल्द्वानी में, इनसे जाके मिलिए, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा।
और हमने मतलब सुबह हमने गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए, दिन में पहुंचे, खाना वाना खा के हम सीधा उनके यहाँ पहुंच गए। वो पिछौड़े और दिखाए जाए, उन्हें पूरा अपना जो भी इनके पास था ना स्टॉक में सब दिखा दिया। लेकिन मजाल है तो उसमें से कुछ पसंद आ जाए, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं शायद मैं जो चाह रही थी वो था नहीं। मतलब कढ़ाई भी उन्होंने कर रखी थी, काफी काम भी हो रखा था, लेकिन जो मैं फाइननेस और जो चाह रही थी ना वो थी नहीं उनके पास। तो वो भी दिखा देगा कि उनको काफी घंटे हो गए समझाते, ये देखिए ये डिजाइन है जो लेटेस्ट उनके पास, मतलब उस टाइम पे मुझे ध्यान है कि 4500 का उनके पास पिछौड़ा था, जो सबसे महंगा वाला था, वो भी देख लिया, लेकिन दिल में कुछ उतरा नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी मुझे लगता है कि ना आप ना कुछ आप ऐसे करिए, आप ना मुझसे फैब्रिक लेके जाइए, आप खुद बनाइए। अब कहने को बात, हाँ, ये जो आइडिया देने वाले थे वही थे। उन्होंने कहा कि आप ये ले जाइए और आप ना मुझे लगता है आप कुछ ना अलग ही बनाएंगे और इसका मार्केट बनाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने कहा जो हमारा पिछौड़ा जो चलता है ना, मैंने उनसे पूछा कि क्या मार्केट है कैसे, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे पिछौड़े ज्यादा चलते नहीं, उनके यहाँ पर बहुत सारे जो लहंगा चोली और ड्रेसेस गाउन वगैरह बहुत रखे थे, उनके मैनिक्विन ने वो सब पहन रखे थे, पिछौड़ा बहुत कम था जो डेकोरेशन के लिए उन्होंने लगा रखा था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मार्केट इसका है नहीं, मतलब अब जैसे देखिए पुराने लोग हैं वही लेते हैं और वो पहन के उसका उसको रख देते हैं एक तरफ, वो पड़ा रहता है। कह रहे तो इसके जो बनाने वाले कारीगर वो भी हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म है, और जो वो बता रहे थे काशीपुर और जसपुर में तो बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, कह रहे फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि अब काम नहीं है उनके पास। भी कारीगर भी तभी काम करता है ना जब काम आता है उसके पास। तो उन्होंने कहा कि और कह रहे हम तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा शुरू से रहा है, ट्रेडिशनली रहा है, तो हम ही बनाएंगे तो क्या होगा, और हमें भी कुछ ज्यादा अच्छा तो मिलता नहीं मार्केट से। तो उन्होंने कहा आप इस पे काम करिए, तो हो सकता है आगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ अलग ही करेंगी। और उनका ये बोलना था, उनके मुंह में कहते सरस्वती बैठना ना, मुझे फिर मैं वो 30 पिछौड़े खाली फैब्रिक लेके आई हाँ, आपके 30 पिछौड़ों की कहानी के 30 लाए और हाथ पीछे, और सच में मतलब वो 30 में लेके आई, खाली पिछौड़ा लेके फैब्रिक लेके आई थी। और मैंने एक डिजाइन उनसे जो उनका बेहतर डिजाइन था, मैंने कहा सबसे बेस्ट वाला दिखा दीजिए जो आपका है, मैंने वो भी खरीदा और वो भी लेके आई मैं साथ में। अब ये था कि जो उनका बस बेहतर था वो मैंने नहीं बनाना था, मुझे दिमाग में ये था कि ये नहीं बनाना है, इसके अलावा जो बनाना है उस पर काम करना था। फिर घर लेके आए, अब ये था कि इसको तो फैब्रिक तो ले आए, अब इसका सामान कहाँ से आएगा। तो मैं क्योंकि देहरादून रहती हूँ, तो यहाँ जो पलटन बाजार है वहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप है जिसके पास सब मिलता है, सर हर तरह का मतलब जो जरी गोटा वगैरह। अब वहां से हम जब लेके आए तो मतलब कुछ सामान हमने खरीदा, दिमाग में डिजाइन तो था ऐसे से बनाना है करके, ठीक है। अब लिया तो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि वो हमें ग्राम के हिसाब से 50 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, वो कुंदन का वो 100-150 रुपए का एक पड़ रहा है। और करते करते जब हमने उसको डिजाइनिंग की, मैंने फिर ये था कि कारीगर कौन मिलेगा इसको बनाएंगे, तो एक लड़की हमें मिली, तो वो एक्चुअली जान पहचान की कोई थी, उन्होंने बताया कि ये अच्छा काम करती है, हमें एम्ब्रॉयडरी वाला बंदा चाहिए था जो हाथ से काम कर सके। तो वो एक लड़की के मैंने साथ में शुरू किया था, एक वो लड़की थी, एक मैं हूँ जो बना रही है डिजाइनिंग, वो मतलब मैं कर रही हूँ, वो बना रही है और फिर लेके आ रही है, बाकी पैकेजिंग वगैरह तो बाद में रखें हम लोग। अब जो डिजाइन हमने क्या कहते हैं उसको ना मेरे ड्राइंग रूम में जमीन पे बिछा दिया और उसके ऊपर फिर रख के बता रही थी कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अब मैं डिजाइन देती हूँ उसको समझ क्या आता, तो उसको समझा के कि यहाँ ये ऐसे लगा डिजाइन बनाया। और हमने उसकी उसी तरह की ना फिर वो गोटा जरी जो ला रखे थे जो बहुत महंगा हमको पड़ा था उस टाइम पे, तो वो लगाया, फिर वो हमने डिजाइन बनाया और ऐसे करके हमने अलग अलग डिजाइन किया। हमने 30 पिछौड़े बनाए। अब 30 पिछौड़े बना तो दिए, अब ये था कि इसको बेचेंगे कहाँ पर। तब दिमाग में अमेज़न का दिमाग में नहीं था मेरे कि मैं अमेज़न में करूंगी। ये था कि अब और जैसे लोगों को पता चला ना कि बना रही कर रही है, आसपास मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी हो गया था कि ये पिछौड़े पे काम कर रही है, तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया जो इनका ऑलरेडी चल रहा था कि हम ऑनलाइन डालेंगे करके ना, हमारा पेज पे जाएगा। तो फिर मुझे ये लगा मैं अगर इनको ही दे रही हूँ तो फायदा क्या हो रहा है। मतलब मैं तो ये चाह रही थी ना कि पिछौड़े को पॉपुलराइज अगर करना है तो आपको उसे इजीली अवेलेबल बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी दुकान पे देती हूँ तो उस एरिया तक सीमित रह जाता है, फिर मेरा मकसद तो पूरा होता ही नहीं। तो फिर मुझे ये था कि अगर सब कुछ जैसे हम लोग कर रहे हैं, अमेज़न पे रहता है इस चीज का, मैंने अमेज़न पे देखा क्या मिल रहा है पिछौड़ा, तो उसमें कुछ खास था नहीं। मतलब कोई एक बंदा था जो सेलर था जिसने डाल रखा था और उसकी भी ना तो फोटोग्राफ अच्छी थी ना समझ आ रहा था क्या है कैसा। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई भी नहीं लेगा इस चीज को। तो दिमाग में ये था कि ये नहीं करना है, अब जो करना है ना वो अपने हिसाब से, कि वो माइंड में होता है ना अपने निश मार्केट बनानी है और उसके बाद प्रोडक्ट को इतना ज्यादा वो करना है और मॉडल के साथ करना है। फिर हमने मॉडल हायर करी ऑब्वियसली उसके लिए। अब मॉडल के लिए ये रहा कि जो मेरी फ्रेंड है उनका फैशन जोन करके, मतलब उनका इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं और फैशन डिजाइनिंग में उनका काम रहता है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा चाहिए, मॉडल कहाँ मिलेंगे क्या मिलेंगे। उन्होंने कहा हमारे जो लड़की पहाड़ की है, प्रतिभा नाम था उसका, तो उसने कहा कि आप ले लो और उसके पास ऑलरेडी पहली मॉडल हाँ प्रतिमा नाम है, प्रतिमा हाँ, वो भी हमारे पौड़ी जिले से है। तो वो उसको फैशन डिजाइनिंग वगैरह सीख रही थी। उन्होंने अपने कुछ डिजाइन भी कर रखा था, मतलब टॉप था और नीचे स्कर्ट टाइप की थी। अब वो जो स्कर्ट थी उसको हमने एज ए लहंगा यूज किया और जो टॉप था ना वो टॉप भी हमने जो इस्तेमाल किया, अब उनका था कट स्लीव का टॉप।
और पीछे बैक बिल्कुल बैकलेस। हाँ। अब ऑब्वियसली पहाड़ के हिसाब से मैं ये सोच, मेरे दिमाग में ये भी था कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपरा है, उसको साथ में रखे करना है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी बना दिया और पहना दिया। मतलब फैशन होना चाहिए, लेकिन उसमें एक मर्यादित होना चाहिए। मेरे दिमाग में शुरू से ये रहा कि जो हमारी मॉडल होगी वो हमारे पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि अलग से ड्रेस भी करें, भी इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं साथ में, थोड़ा सा बजट टाइट रहता है ना। तो फिर हमने उससे कहा कि अच्छा तुम्हारी ड्रेस ही इस्तेमाल करेंगे, और जो पहनने का, और हाथों में फिर हमारे पास ज्वेलरी, हम लोग पहाड़ी ज्वेलरी पे भी काम करते, तो वो ज्वेलरी हमने उसको पूरी। तो मैम यहाँ पे आपको रोक लूं कि पिछौड़े पे और पहाड़ी ज्वेलरी पे साथ में काम शुरू किया था। जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ज्वेलरी भी हम लोग कर रहे थे। ज्वेलरी हमारी एक्चुअली जो है वो दिल्ली से बन के आती है, चांदनी चौक में। ज्वेलरी का जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ज्वेलरी का आइडिया जो आपको आया था कि किसी फोटोग्राफर ने, हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि कहानी क्या है? वो कहानी उसके पीछे ये है कि जैसे हम लोग ये काम कर रहे थे, तो अब ये था कि इस मॉडल को जो हमने पहनाना, उसको ज्वेलरी हमने देनी थी। तो हमने कहा कि जैसे हाथ में ना, अगर हम इसको पहुंची पे, हमारे पहाड़ में पहुंची चलती है, तो मैं जो भी हमारी ज्वेलरी पारंपरिक ज्वेलरी रहती है, जैसे गलुबंद हो गया, हमारी पहुंची हो गई, नथ हो गई। उस वक्त हम लोग खाली टीरी नथ कर रहे थे, हम कुमाऊं नथ पे नहीं आए थे। और गलुबंद के साथ फिर मांग टीका और झुमके वगैरह, ये सब हमारे नॉर्मली जो रहते हैं, वो सब हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और हम इसको चांदनी चौक में बनवाते थे। वहाँ पर पहाड़ी ज्वेलर हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब है वो ज्वेलरी का काम करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी करते हैं। तो उससे क्या रहता है, जो हमारी ज्वेलरी ऑथेंटिक हो जाती है, मतलब जिसमें डिजाइनिंग होती है वो प्रॉपर पहाड़ी उसकी आती है। मतलब वो ऐसा नहीं कि हजारों पीस बन रहे हो, एक एक पीस बनता है। अगर एक नथ है आपको, तो वो एक नथ में वो एक बंदा लगेगा, पूरा काम करेगा। मतलब उसकी गड़त जो होती है ना, हमने जैसे उनसे लिया था, हमने को टिहरी गड़त नथ थी। अब उससे क्या हुआ, कुमाऊं का तो पिछौड़ा हो गया और टिहरी की नथ, तो दोनों चीजें हमारी, दोनों मतलब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल रिलेट कर पाते ना। हाँ, उत्तराखंड का तो देखिए, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार हमारा उत्तराखंड का ही पार्ट है, तो पूरा उत्तराखंड मिलकर इनसे बना हुआ है। तो ये दिमाग में था कि भी मतलब अलग अलग नहीं करना, कि गढ़वाल का अलग नहीं करना, कुमाऊं का अलग नहीं करना, पिछौड़ा अगर है तो सब पहनेंगे, क्योंकि हमारा पारंपरिक परिधान है। और इसमें देखिए, हम दूसरे प्रदेशों की चुन्नी पहनते हैं, ओढ़नी पहनते हैं, तो तब तो हम नहीं देखते ना कौन कहाँ का है क्या है। लेकिन जहाँ पहाड़ी गढ़वाली आ जाता है, तो फिर लोगों का होता है कि नहीं, हमारे गढ़वाल का नहीं है, कुमाऊं का नहीं। तो मैं चाहती थी ये चीज का होना जरूरी है। मतलब हमारे दिमाग में ये था कि ये है तो हमारा पहाड़ के ट्रेडिशन ना, तो ये लोगों, तो बच्चों तक आगे वाले जनरेशन, मेरा हमेशा से ये रहा कि जो जनरेशन आने वाली है ना, यही फैशन को आगे बढ़ाती है। आपने देखा होगा, कुछ भी पहनते हैं हमारे, देखा होगा, तो जब बच्चे पहनते हैं तो उससे जो है वो फैशन में, ट्रेंड में आ जाता है। बिल्कुल, आपकी जो ये बात है कि हाँ बिल्कुल ट्रेंड में आता है। लेकिन मैम जैसे आज की पीढ़ी है, आज के जो युवा हैं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और नयापन है उसे तुरंत से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चैलेंजिंग कितना रहा आपके लिए कि उनके लिए मतलब ऐसी कौन सी चीज बनाए जो उनको अट्रैक्ट भी करे, और वो उसके साथ में उस परंपरा से आसानी से जुड़ भी जाए और लंबे समय तक इसको चलाएं भी। तो इसके लिए आपने कौन सा हमारा मंत्र लगाया? मैंने एक चीज स्टडी की कि जो हमारे यूथ है ना, फैशन को तो देखिए यूथ ही आगे लेके जाता है। अगर आप देखिए, देखो हम लोग जो पहन रहे हैं, अब हमारी मान्यता है, माँ बाप ने जो सिखाया है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेंड बनाना है, तो अगर आप यूथ को अगर फोकस में रखते हैं, तो वो चीज आप देखिए हमेशा जो है ना, आपको मतलब एक सही दिशा में आपको गाइड करेगी। और यूथ जो पहनता है ना, वो किसी ट्रेडिशन को देख के नहीं पहनता है, वो उसके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जब उन्होंने हमारा देखा ना, जो हमने यूथ को ध्यान में रख के बनाया, तो हमें ये लगा कि इसको हम कैसे ऐसा बनाए कि यूथ को अट्रैक्ट कर सके, मतलब अपीलिंग लगे, कि वो खुद पहने। मतलब उसको ये होना चाहिए कि ये यार, ये तो बहुत अच्छा लगे, तो मैं उत्तराखंड का ही है, मैं पहनूंगा। मतलब वो ओकेजन ढूंढे उसको पहनने के, और जब वो ओकेजन ढूंढ के पहनते हैं, तो वो चीज ऑब्वियसली पॉपुलराइज होती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यूथ को ध्यान में रख के आपने बनाया, तो मैम जैसे पिछौड़े की आपने बात की, तो जब पिछौड़ा बनाते हैं, तो पारंपरिक पिछौड़े की अगर हम बात करें, तो पारंपरिक पिछौड़ा एक इस तरह का परिधान जिसे हम शादी ब्याह में पहनते थे, और उसके बाद उसको रख दिया, किसी भी शुभ काम में पहने जाने वाला एक वस्त्र, ठीक है। लेकिन जब आपके पिछौड़े की बात आई, तो इसमें क्योंकि आप डिजाइन खुद करते हैं, डिजाइन के साथ साथ में उसमें यूनिक, क्योंकि पिछौड़ा मार्केट में ऑलरेडी था, लेकिन कम था, लोगों की रीच, मतलब लोग उतने नहीं पहुंच पा रहे थे, या आज के हिसाब से वो चलन को फॉलो नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ कमी थी उसमें जो आपने देखी। तो उसमें नयापन लाने के लिए आपने क्या किया? नयापन लाने के लिए ये किया कि मैंने पहले देखा कि यूथ पहन क्या रहा है, मतलब क्या चीज उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे देखिए, गुजरात का ड्रेस लाते पहनते आराम से, आपने देखा होगा, इसको जयपुर की चुन्नी देखेंगे वो भी पहनेंगे। तो मुझे लगा कि हमारा इसमें ऐसा क्या है जो वो पहन नहीं रहे, कमी जो लगी ना मुझे उस पर डिजाइनिंग की, मुझे लगी कि देखिए जो मेन हमारा जो परिधान है पिछौड़ा, उसका बेस के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। वो जैसा उसमें स्वास्तिक होता है, बीच में शंख, घंटा, सूरज, चांद के मोटिव भी रहते हैं, आसपास फिर हम डिजाइनिंग करते हैं। तो ये जो चीजें हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और जो रंग भी रहता है हमारे, जैसे
केसरिया रंग के साथ हम लोग करते हैं और लाल रेड कलर के डॉट्स होते हैं। तो इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। हमने जो काम किया ना वो खाली जो उसका बॉर्डर पार्ट होता है ना उसको अपीलिंग बनाने के लिए, या जो उसके अंदर का पोर्शन जो स्वास्थ्य के अलावा जो बाकी चीजें हमने उसमें हमने काम किया कि अगर हम साउथ का मग्गम इसमें डालते हैं तो उससे अट्रैक्शन आएगा। जयपुर का हमने देखा जो गोटा पट्टी का काम होता है वो भी हमने डाला उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा जैसे फुलकारी वर्क जो होता है, फुलकारी देखा पंजाब का जो होता है उसके कई रेशे से जो धागों से जो काम होता है उसको भी हमने कई जगह इस्तेमाल किया। तो हमने पिछौड़े के अंदर जो ये चीजें अट्रैक्शन डाले ना उससे क्या हुआ, और डिजाइनिंग ऐसी की मतलब कि कोई भी चुन्नी अगर वो पहन रहे हैं उसके साथ कोई भी ड्रेस डाल रहे हैं उसके साथ ये हमारा पिछौड़ा उनको मतलब इतना अपीलिंग है, वो सोचे कि यार जो पिछौड़ा ही पहन के देखती हूँ उसका कैसा लगा। और हमारा रंग जो है ना ये केसरिया और जो लाल रंग है ये मैंने देखा है ये यूनिवर्सल कलर है, मतलब हर किसी के साथ जाता है। अगर आप इसको किसी भी पीले रंग के साथ पहनेंगे, ऑरेंज पहनिए, लाल पहनिए, इनफैक्ट डार्क नीला पहनिए, कुछ भी उसके ऊपर अगर आप पहनते हो इसकी छटा अलग ही निकलती है। बिल्कुल सही तो कहा इसकी आपने। खूबसूरती तो और बढ़ती है। तो लोगों ने देखा इसको पहन के तो उनको लगा कि हाँ यार ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। तो मैं बताया जो 30 पिछौड़े जब हमने भेजे ना अमेज़न पे, फिर हमने ये था कि इसको कैसे करना है। तो वहां पर हमने मॉडलिंग के लिए फिर अपनी मॉडल हायर करी। फिर उसको पहनाने का तरीका ये था कि जो बैक मैंने बताया ना पीछे उसका बैकलेस था, तो हमने ये करा कि जो हमारा स्वास्थ्य का डिजाइन दिखाना था तो हमने उसको दोनों हाथों में उसके ऐसे पीछे पकड़ाया ताकि बैक ना दिखे। तो ये वाला आइडिया किसका था? हमारा ही था कि जब कर रहे थे फोटोग्राफर के साथ शूट कर रहे थे तो फोटोग्राफर ने बोला कि मैंने कहा इसको पीछे छुपाना, उसने कहा मैंने कहा इसको ऐसे कर सकते हैं, उसने कहा हाँ दोनों हाथ में पकड़ा दीजिए। और मुझे ध्यान है जब वो पहली शूटिंग हुई थी उसका धागा हमने छोर पकड़ा था, वो पोर्शन वो लोग काट देते हैं, लेकिन वो मुझे पता वो छोर मैंने जो पकड़ा है मुझे ध्यान है वो कैसे शूटिंग हुई है, कितने हमने पापड़ बेले। तो उसके साथ जब पिछौड़े का जब पीछे बैक में लगाया उसको तो उसकी मतलब उसका खाली ऊपर का पोर्शन थोड़ा जूड़ा टाइप दिख रहा है और नीचे पूरा पिछौड़ा नीचे तक आ रहा है। तो एक तो डिजाइन दिख रहा है प्रॉपर स्वास्तिक दिख रहा है उसके अंदर, और मोटिव शंख मतलब जो भी मतलब उसमें बूटी वगैरह जो भी सारे बॉडी सब डिजाइन दिख रहे हैं। और जो हमने बाहर इसके बॉर्डर्स पे काम किया वो भी दिख रहा है। और बॉर्डर में हमने एक ही दो तीन बॉर्डर लगाया कि बाहर के लिए जो लेसेस लगानी है वो हमने बीच के साथ काम किया कि मतलब झालर नहीं अगर किसी को चाहिए तो बीच के साथ कैसा डिजाइन आएगा, और अंदर जो लेसेस लगाई उनके साथ चेंजेस किए। और वो सारा काम जो सामान आया वो कुछ गुजरात से मंगाया, फिर बाद में हमने मतलब जैसे हमने जगह ढूंढी कि अगर क्योंकि हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था ना पहले जो 30 बनाए, तो हमारे कॉस्ट मतलब ये समझ लीजिए कि 2200-2300 खाली हमारा पैसा इसी में लग रहा था। अब उसको अगर हम इतना महंगा अगर बेचेंगे तब भी लोगों ने खरीदा। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब मैं यहाँ पर एक चीज कोट करना चाहूंगी, हमारे एक कस्टमर भी हैं, मतलब हमारे पहले कस्टमर में से हैं, वो याद रहते हैं ना आपको, तो उनका योगेश भट्ट नाम है उनका। तो हुआ कि उनकी शादी में उनकी वाइफ ने पिछौड़ा नहीं पहना था तो उनका बच्चा होने वाला था। अब उनका ये था कि हमारे कुमाऊं में ना रहता है, वो बागेश्वर से है। जी तो बिल्कुल। तो पिछौड़ा और IT सेक्टर में है और उनका ना हमारे पहाड़ से कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ये वो बैंगलोर रहते हैं। तो उनका था कि बच्चे का नाम कराना तो मुझे मतलब मेरी वाइफ को पिछौड़ा पहनना ही पड़ेगा बच्चे के नाम करने के लिए। वो चाहते थे कि उनकी वाइफ पहने। अब उनको ये भी पता था कि सिंपल पिछौड़ा होगा, वाइफ पहनेगी नहीं। उन्होंने सोचा कि अमेज़न पर तो सब कुछ मिलता है, तो कह रहे मैंने खाली, उन्होंने बाद में स्टोरी में बताया अपनी, उन्होंने खाली ना अमेज़न पर पिछौड़ा डाला तो कह रहे आपका पिछौड़ा देखिए, जो मैंने पिछौड़ियाँ देखी मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने बुक किया वहां से। और बुक करने के बाद ना होता है कि जब अमेज़न या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम डायरेक्टली क्लाइंट से डील नहीं कर सकते, हम खाली दे देते हैं क्योंकि कंपनी अमेज़न बेसिकली अमेज़न भी है, बाकी भी उनका क्या रहता है कि क्लाइंट से हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, वही मतलब जो मैसेज आएगा उनके थ्रू आएगा। तो उन्होंने ना कोड वर्ड में कुछ डाल रखा था, जब मैंने अपना मेरे पास जब रिव्यूज आए तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने लिखा था कि मुझे मतलब आपने बहुत अच्छा काम करा है और ये मेरा नंबर है, मतलब कोड में डाल रखा था, और आप ना बहुत अच्छा कर रही हैं, प्लीज ऐसे करते रहिए, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो लेना चाहते हैं। फिर मैंने जब उनको फोन किया तो कहानी पता चली कि उनकी जो एक चाचा जी हैं वो सितारगंज में रहते हैं और उनकी कुछ शॉप वगैरह होगी वहाँ वो पिछौड़ा भी रखते होंगे। तो उन्होंने उससे बोला कि मुझे अपनी वाइफ के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा ये मैं दे तो दूंगा लेकिन वारी पहनेगी नहीं हमारी, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है, झालर वाला है, पुराने जमाने का है। तो आप तो वो बड़े निराश हुए। अब उन्होंने सोचा कि क्योंकि पहले का जरिया ये होता था अगर आपको पिछौड़ा चाहिए आपको रिश्तेदार होना चाहिए पहाड़ में, उससे आप मंगा सकते हैं, या फिर आप चांदनी चौक जाइए, चांदनी चौक में गिनी चुनी एक आधा शॉप थी जहाँ पर मिलते थे, वो बेसिक पिछौड़े थे, मतलब उसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। अब वो चाहे तो कुछ अच्छा अट्रैक्टिव मिले, कह रहे मेरे को ऐसा लगा सब कुछ तो अमेज़न पे मिलता है। कह रहे मैंने जैसे डाला ना आपका मुझे पेज मतलब दिखा प्रोफाइल, मुझे इतना अच्छा लगा, आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जिनको चाहिए और उनको मिल नहीं रहा है, तो प्लीज आप इसको करते रहिए और अच्छा बनाइए। तो फिर मेरी जो बड़ी खुशी, मुझे वो चीज़ हमेशा याद रहती है और वो मेरा एक मोटिवेशन भी है एक तरह से, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद शायद मैं प्रिपेयर नहीं कर पाती उतना, लेकिन वो चीज़ हमेशा याद रहती है कि बहुत से लोग हैं लेने वाले जिनको चाहिए, और जिनकी मैं एक तरह से एक
सोर्स ऑफ कहते हैं ना मोटिवेशन भी है उनके कि यार ये बना रहे हैं और इनके पास मिल जाएगा। तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हद तक मुझे मतलब मदद की। तो बिल्कुल आपके जो अभी अमेज़न पे हम बात कर रहे हैं, पहले आपने पहाड़ी ई कार्ड नाम से एक कंपनी बनाई, ठीक है, फिर आपने बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आप आए तो उसके बाद में रीच थोड़ा सा बढ़ी लोग, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल से फटाफट ढूंढ लेते हैं, तो उसमें एक पहचान शुरुआत हुई थी। लेकिन आपने सीधा अमेज़न पे अप्रोच, यानी कि अमेज़न वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब आप कहीं भी बैठे हैं, बस एक सर्च किया और सीधा अगर आप डालते हैं पहाड़ी पिछवाड़ा तो तुरंत आता है मंजू टम्बा जी। आप ही मानेंगे नहीं, मैं मतलब वो मैं जब ना देखती हूँ ना वहाँ पर हमारी रीच पहुँचती है और जब हमें प्रोडक्ट मिलता है कहाँ डिलीवर हो रहा है, झारखंड हो गया आपका, जो मतलब ये जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी चीज वहाँ, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र तो चलो फिर भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, इनफैक्ट अंडमान निकोबार से जब मुझे ऑर्डर आया तो मैं हैरान थी, यहाँ कौन हमारे पहाड़ी बैठे हुए। तो देखा वो चीज ना खाली पहाड़ी ही लोग नहीं ले रहे, मतलब जो नॉन पहाड़ी है उनको भी वो अट्रैक्ट कर रहा है, उनको वो चीज ना एक तो उसमें स्वास्थ्य होता है हमारा, और वो बाकी शंख घंटा मतलब उसमें जो बने हुए चित्र हैं बेसिकली वो क्योंकि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि एक चुन्नी लेने से अच्छा हम ये पिछवाड़ा ले लें, क्या चीज है करके ना। लेकिन हम उसमें ना ये भी गाइड करते हैं, जैसे हम लिखते भी है कि यहाँ का पारंपरिक परिधान है और किस किस कोई चीज पहना जाता है, तो उनके लिए तो उसका कोई मायने नहीं है, उनका मतलब है कि ठीक है अच्छा लग रहा है हम ले लेते हैं। तो मुझे हैरानी होती है कि जिनके खाली नाम सुन रखे थे अंडमान निकोबार, मतलब अभी तक ज्योग्राफी की बुक्स में हमने पढ़ा था ये जगह, आज तक गए नहीं कर, वहां से तो बड़ी खुशी होती है। और इनफैक्ट बाहर अब्रॉड कंट्रीज में भी देखती हूँ, जैसे लंदन हो गया, लंदन और दुबई तो आम है जहाँ से हमारे ऑर्डर आते रहते हैं ना, क्योंकि इंटरनेशनल वीजा हम लोग करते हैं। और जैसे मान लीजिए स्पेन हो गया, और कुछ लोगों ने हमसे मतलब पीछे जो था स्विट्जरलैंड से, अब मैंने कहा स्विट्जरलैंड में भी लोग मंगवा रहे हैं भाई, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे बहुत अपने आप को लगता है कि हम लोगों ने कुछ करा है, ऐसा काम किया है जो लोगों तक पहुंच रहा है। जो भी कोई ट्रेडिशनल चीज देना चाहता है ना, वो देखता है, जब पिछोड़े की डिजाइनिंग वगैरह देखता है तो वो ऑर्डर करते हैं। और हमारे डिजाइन भी हम काफी मतलब उस हिसाब से बनाते हैं कि सबको अपीलिंग लगे, उसके अंदर अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज देखिए आपको आपके क्लाइंट तक तभी बांध सकता है जब उसमें एक अपीलिंग कोई चीज होगी। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जो मेहनत कर रहे हो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपीलिंग, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आपने रखी हुई है, तो मैम इसमें बताइए कि ऐसा कौन सा है, क्या अलग देखिए। पहले तो मैं ज्वेलरी के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल बताइए मैम, हमारी फिर हम ज्वेलरीज पे बात करते हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले मैम आपकी जो ज्वेलरी ये वाला जो है मूल तिमणिया जो है कुमाऊं का मूल जो सबसे पहले पारंपरिक जो हमारा चलता था, ठीक है। तो लेकिन देखिए आप जॉनसन में भी देखेंगे ना, जी बिल्कुल वहाँ भी पहना जाता है। और ये जो मोती है ना, ये मतलब अगर आप वैसे लेने जाएंगे तो ये मतलब असली मोती हमने इस पे काम कर रखा है। और ये जो है ना ये सोने का नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली ये इतना सुंदर बना रखा है कि सोने को भी बीट करता है, मतलब कोई पहचान नहीं सकता। अगर आप किसी दादी के पहना देंगे तो दादी को लगेगा सोने का ही पहन रखा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है ना मैम कि पहन के डर नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये हो गया हमारा तिमन्ने हो गए जैसे। और यहाँ पर हमारी पौंची है, जैसे जो मैंने कहा था हमारी मॉडल में पहले पौंची पहनी थी, जी पहना के फिर। और ये हमारे कान के पारंपरिक झुमके होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें भी हमने काफी चेंजेस करे, काफी चीजें अभी 3 वाले झुमके भी आ रखे हैं। जी बिल्कुल, आपकी सारी ज्वेलरी मैम ये रखी है, ये रखी है। और ये नथ है हमारी, जो हमारी जिसमें नथ की बात करी थी ना। जी मैम, हमारे जैसे गढ़वाल की जो मॉडल ने ये सारी चीजें पहनी है। बिल्कुल मॉडल देखिए, ये है ना, ये हमारी गढ़वाली नथ है जो हमारी टिहरी नथ बोलते हैं ना। हाँ जी टिहरी गढ़। तो ये टिहरी में आप टिहरी गढ़ में आप पहचान नहीं सकते अगर इसको ध्यान से देखेंगे, मतलब जो सुनार है वो भी बिल्कुल, इसकी जो है मतलब फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि इसको बनाने के लिए जो कारीगर है ना वो सुनार ही है जो बनाते हैं। उसके एक एक मोती को इसको इसकी गढ़त इस तरह से की जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि हजारों की तादाद में आप डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, वैसा नहीं है। मतलब जैसे देखते हैं कई जगह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो इससे बनती है कि हजारों की तादाद बनती है, और फिर उसको पानी उसके सोने के पानी के ड्रम में डालते निकालते हैं तो उसकी फिनिशिंग अलग होती है, उसकी पॉलिश निकलने का डर होता है। ये पॉलिश ना आपके 4-5 साल तक भी कहीं नहीं जाती है। जो हमारी मॉडल ने स्टार्टिंग में ले रखा था पहना, वही जब शूटिंग होती है हम उसी को पहनाते हैं आज तक, वैसे की वैसी है वो चीज, क्योंकि ये हमारी इसकी खासियत है। इससे हमारी ये ज्वेलरी होगी। एक ये हमारी 4 फुल वाली नथ चलती है, ये है ना, ये कुमाऊं की हमारी, कुमाऊं की। हाँ, तो ये भी हमने ये भी करते हैं हम लोग। और बाकी जैसे ये है धागुले हमारे, जी हम लोग पारंपरिक धागुले, आपने तो पूरी जो परंपराएं हैं पारंपरिक धागुले, इसको भी हमने जैसे किया है ना, धागुले भी हो गए हमारे, और खूबसूरत है जी। और जैसे फिनिशिंग बहुत अच्छी जी। हाँ, और एक जैसे हमने जॉनसन में हमारे ये रहता है ना, तुंगल पहनते हैं ना हमारे। जी तो ये हमने ये हमने शुरू किया। इसमें क्या होता है ना, जैसे तुंगल जो हमारी दादी लोग पहनते हैं, उनके कान के ये छोटे होल्स बड़े बड़े होते हैं, वो तो पहन लेते हैं, जो आज की जनरेशन नहीं पहन पाती, तो उनको ध्यान में रखते हमने इसको ऐसा बनाया, ऐसे डालने वाला इजी हो जाता है।
उसमें ये रहता है कि वो जब पहन रही है तो उनके कानों को भी कोई ऐसे दिक्कत वेट भी नहीं पड़ेगा और और पहन के काफी इसके हमारे हाँ। काफी ऑर्डर्स हमने बनाया ना, इसको डाला तो हमारे जॉन सर से भी काफी ऑर्डर्स आए थे इसके लिए हमारे ना जी। ये बहुत खूबसूरत है जी हाँ। और जैसे नॉर्मली हमारी जो झुमकी जो रहती है कुमाऊं में, गढ़वाल में, ये रहती है 3 वाली ना। जी 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 जी, ये बहुत चलती है हमारी। और फिर ये हो गया हमारा, ये हमारा मांग टीका हो गया। तो ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल है लेकिन हमारी परंपराओं को करती हुई और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है मैम। और जैसे ये मैं दिखाऊंगी, ये हमारा, ये आपका नया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये नहीं, काफी टाइम से इसको भी कर रहे हैं हम लोग। ये डॉलर माला, सिक्के माला बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सिक्कों की। ये हमारी दादियां पहनती थी पहले ना। ये जॉनसन में भी बहुत पॉपुलर है हमारा, गढ़वाल और कुमाऊं में भी बहुत पहनते थे जी बिल्कुल। तो ये हमारा जैसे हो गया। और फिर ये हमारा वो है गलूबंद। तो गलूबंद में भी हमने जैसे अपने ये देखेंगे आप, ये भी बहुत रियल लगता है इसमें। जैसे ये ना, ये हमने बनाया है कुछ डिजाइन ना इसमें, ये करें। ये पहले तो बात कर रहे थे हम कि ज्वेलरी की। हाँ जी। तो मैम इसका आइडिया कैसे आया? पिछोड़ा दे रहे हैं और पिछोड़े में आप कहानी सुनाते थे। बिल्कुल मैम, वो कहानी बताइए। पिछोड़े में था कि जब हम डिजाइनिंग इसकी कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप ये बना तो रहे हैं लेकिन इसके साथ ज्वेलरी मतलब हमारे पास है नहीं। तो अब ये था कि हमारा ना, क्योंकि हम जो भी ज्वेलरी आती है हमारे बनाने वाले वो चांदनी चौक में ही बैठते हैं, वो सुनार जो है उनके थ्रू ही बनता है। तो ये था कि अब मतलब लोग चाह तो रहे थे पहनना, लेकिन असली सोना निकालने के आपको हर बार जाना पड़ेगा, बैंक जाइए अपना निकालिए वहां से तब पहनिए। तो थोड़ा सा ये था कि जब हम इस काम को कर रहे तो हमने सोचा जब पिछोड़ा करे तो साथ में ज्वेलरी भी जरूरी है। तो क्योंकि मतलब अधूरापन, क्योंकि पिछोड़ा खाली नहीं पहनोगे ना आप, पूरी ज्वेलरी। और इसके साथ जब हम ज्वेलरी के साथ पिछोड़ा पहनते तो एक पूरा ट्रेडिशन लुक आपका आता है। तो हमने बस यही कोशिश की जो हमारा परंपरा में जो चल रहा है, जो हमारे पीढ़ियों से चल रहा है, उसको हम इतना अट्रैक्टिव बनाए ताकि जो आने वाली जनरेशन ना उसको खुशी खुशी पहने, वो मौके ढूंढे। और जैसे होता है ना पहले, जैसे कोरोना काल में ये रहा कि जैसे लड़कियां हमारी जो खरीद रही हैं, मतलब कोरोना काल हमारे लिए, कई लोगों के लिए तो ये था बिजनेस जिनके बंद हुआ है, हमारा बिजनेस चालू हुआ उस टाइम से। नहीं मैम, कोरोना जो था कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज लेके मार्केटिंग वैल्यूज बहुत बढ़ी, क्योंकि लोग घर में बैठे थे, बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे थे और कुछ नया ट्राई कर रहे थे। और उसमें मैंने देखा कि जो हमारा ज्वेलरी का भी जैसे बिजनेस है ना, क्योंकि जैसे लड़कियां अगर पिछोड़ा ले भी नहीं तो उनके पास ज्वेलरी नहीं है, तो फिर इसको ऑर्डर करके लेते थे और जैसे मंगवा रहे हैं और उनको भेज रहे हैं, वो रील बनाते थे। और रील बनाने से ना मैंने देखा काफी लोगों तक ये पहुंच पाया है हमारा प्रोडक्ट भी ना। मतलब ये रहा कि कोरोना खत्म होने की बात, अभी तो खैर काफी चल रहा है इस चीज का भी। और मैं जैसे ये दिखा रही थी यहाँ पर माला, ठीक है, अच्छा वो ये है गलूबंद, यहीं पे था। कहाँ चला गया भाई? ये दिखा दी जी जी हाँ, ये आपकी पहाड़ी हो गई मैम। आपका इतना सामान है और इतनी सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो, स्टाइल और बहुत छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखा है, तो इस कारण ये देखिए। हाँ, ये मैंने बताया था दादी लोग जो हमारे पहनते जी बिल्कुल। तो इसका भी जैसे इस पे भी काफी मतलब लोगों ने बहुत ऑर्डर इसके प्लेस करे। और ये ऐसा है ना कि ये चीज आज दी है तो कभी खराब भी नहीं होगा, आने वाले 5-6 साल तक आपके, मतलब 5-6 साल में इसलिए बोलूं कि 5-6 साल से हम पहना रहे हैं मॉडल को ना, और आज तक प्रोडक्ट वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। चीज जो इस तरह का है ये नेपाल में भी होता है। नेपाली लोग का थोड़ा सा ना वो लंबा रहता है, लंबा साइड में डालने का होता है। लेकिन पहले हम सोचते थे कि इसको लंबा करके बनाए, तो फिर पता चला ये नेपाल में ज्यादा पॉपुलर है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो कुमाऊं में जो पहना था वो तो गले तक ही पहना था, यहाँ कमर तक लंबा नहीं आता ना। तो ये चीज हमने की है। और बाकी हमने एक काम और किया, जैसे हमारे पिछोड़े के साथ ना हमने इसका पोटली बैग भी बनाया इसके। अब ये पोटली बैग का ऐसा रहता है, जो पिछोड़े का जो कपड़ा बच जाता है ना, अब आपको पता है हम कपड़ा खराब नहीं करते हैं, तो रहता है कि उसको इस्तेमाल भी करना है, तो उसका जो रहे, मतलब ये हमने पोटली बैग बनाए थे। तो ये हमारे जब पीछे G20 समिट हुआ था उसमें बहुत चले थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम से कम 250-300 पीसेस जो थे, 300 के करीब 275 टोटल थे, जो हमने G20 समिट के जो आने वाले जो गेस्ट थे, हाँ डेलीगेट्स थे, उनको दिए थे। तो काफी उनको पसंद आया। इसमें उन्होंने तुलसी का जैसे तुलसी की माला कहते हैं माला, और साथ में हमारा गंगा जल के साथ उन्होंने आने वाले गेस्ट को दिया था। जब G20 समिट जब ऋषिकेश में जो है वहां पर हुआ था, तो ये हमारा काफी वहां पर काफी डिमांड में रहा था। मतलब ये उनको काफी चाहिए थे। हमारे पास जो थे टोटल मिला के जो बचे थे ना वो 275 थे, लेकिन वो और मांग रहे थे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीजों के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बनाने में टाइम लगता है इन चीजों का ना। ये हो गया। फिर मैं ये दिखाना चाहूंगी एक काम हम और कर रहे हैं, जो जैसे
ये हमने जैसे बाय प्रोडक्ट बनाया है पिछौड़ी के ही ना, जो कपड़ा बच जाता है ना उससे मतलब आपने इस्तेमाल किया, कपड़े से को खराब नहीं नई करते। चीजें बना के दी हैं पिछौड़े का जब मार्केट कपड़ा लेते हैं में। ना तो उसमें फिर जो बच जाता है, फिर जैसे उससे ये हमने थाल पोश बनाया है, जैसे पूजा की थाली रखने के लिए आपको चाहिए तो ये हो गया है ना। एक ये हमारी माता की चुन्नी बनाई है, ये हमारा ये भी उसी से बनता है। भगवान को जैसे हम अपने घर में मंदिर में पूजा के लिए जब रखते हैं मूर्ति, तो उसको ढकने के लिए जैसे माता की चुन्नी ये हो गई। और ये हमारे कुमाऊं में जो मंदिर है काली हाट काली का मंदिर, वहाँ काफी मैंने देखा काफी पॉपुलर हो रखा है वहाँ तो है ना, चलता ही है, माँ को तो पहनाते हैं। ये भी हो गया। और मैं ये दिखाना चाहूंगी जो हमारे पिछौड़े की जो खासियत वो रहती है ना, जैसे ये है जो हमारा एक नथ आ गया। मैम पिछौड़े पे हम बात कर रहे हैं, ज्वेलरी पे बात हो गई, ठीक है। आपका पिछौड़ा मार्केट में, क्योंकि जब आप पिछौड़े पे बात कर रहे थे, पिछौड़े के बारे में सोच रहे थे, मार्केटिंग, क्योंकि आप स्टूडेंट रही हैं, लेकिन उस पिछौड़े को यूनिक करना, यूनिक बनाया आपने। तो यूनिकनेस में आपने अलग अलग राज्यों की जो पारंपरिक चीजें दी है ना, उन सबको जोड़ के नया बनाने की कोशिश। और कोशिश ये करी कि देखिए हमारी जो यूथ है ना वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा था बाकी चीजों से, तो मैं ये चाहती थी जब अट्रैक्ट हो रहा है उसमें ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो हमारे में मिसिंग है, तो मैं ये चाहती थी मिसिंग जो चीज है ना उसको अपने उसमें डाल के, ताकि इसकी वैल्यू भी उसको पता चले। अब देखिए आप जबरदस्ती नहीं, आप किसी को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकते ना। जी, तो ये था कि अगर हम उसकी जो डिमांड है, यूथ का डिमांड क्या रहती है, वो ट्रेंडी चीजें चाहते हैं और वो चाहते हैं जो खूबसूरती अट्रैक्शन जिनके अंदर हो। तो हमने जो हमारे कल्चर के अंदर ऑलरेडी अट्रैक्टिव चीजें उनको हमने और ज्यादा ब्यूटीफाई किया है। तो ब्यूटीफाई करने से ये रहा कि हमारे उसकी जो वैल्यू एडिशन जो होता है ना वो हुआ है। तो ये इसका मुझे लगता है एमबीए के स्टूडेंट रहने की वजह से ज्यादा रहा। मतलब आपको जो आपकी पढ़ाई थी उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट पढ़ाई का हुआ। मैं जब हमारे सर कहते थे ना, हमें बावली सर कहते थे कि देखिए अपना जो प्रोडक्ट निश होना चाहिए, उसमें खास ये वैल्यू एडिशन करना चाहिए, तब समझ नहीं आती थी बातें। जब काम करने लगे तो पता चलता है यहाँ यही तो सर कह रहे थे। ये सब अभी आपने जैसे कहा कि जब पढ़ाई करते थे तो वो बातें समझ गए, बिल्कुल सही मैम। लेकिन जब पढ़ाई हो गई, ठीक है, अब आपने शादी हो गई, जॉब करी, उसके बाद में शादी घर परिवार देख रहे थे, मैम जब आपने बिजनेस की सोची होगी स्टार्टिंग, क्योंकि नौकरी छोड़ के फिर उसके बाद नया स्टार्टअप शुरू करना, सब कुछ नया, तो मैम कौन सी चुनौती थी सबसे पहली जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब होगा नहीं होगा, लोगों का किस तरह? नहीं, मुझे देखिए मैं इस चीज में बहुत लकी रही। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो डर नहीं रहा कि होगा नहीं होगा, बस मुझे ये था कि जैसे मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ ना, इसको मार्केट तक कैसे पहुंचाए, थोड़ा सा उसकी दिक्कत रही। क्योंकि जैसे पहली बार तो ये रहा कि कारीगर नहीं मिल रहे थे इसके, क्योंकि इसको बनाने के लिए देखिए ये सारा काम जो होता है, ये सारे काम करने वाले ज्यादातर आप देखेंगे मॉमडल्स होते हैं हमारे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बच्चे जो होते हैं ना वो हाथ में बहुत वो रहता है। हमारे कुमाऊं में क्या होता है ना, कुमाऊं को गढ़वालों मैंने बहुत कारीगर ढूंढे, यहाँ मुझे कारीगर नहीं मिला। रीजन क्या था, क्योंकि ज्यादातर सारा फोन पे ही रहता है लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन, और इस तरह का काम मतलब कोई भी जो है हाथ का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ा इसमें मेहनत भी लगती है। और वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप एक ढूंढोगे तो आपको 4 मतलब मिल जाएंगे, क्योंकि घर परिवार में 4-5 घर में ही बहुत सारे होता है। और मैंने उनको ये कहा कि जो हमारे करने वाले कारीगर है ना, पहले तो हमने कारीगर जब ढूंढे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि नहीं मिल रहे थे। जैसे मैंने एक लड़की के साथ शुरू किया था और अजरा नाम है उसका, तो उसके साथ मैंने शुरू किया। अब वो भी कितना बना लेगी। अब अगर हम अपने पूरी मार्केट को अपने अगर फीड मतलब ये करना है इस काम को, तो आपको मैन पावर भी चाहिए उसके लिए। और साथ में जो सामान का तो मैंने कर लिया था कि कहाँ से आएगा, तो मैंने ढूंढा, वो भी सारा मुझे आप मानेंगे नहीं, लोग कहते हैं ना इंटरनेट पे ये है वो है। मैंने एक चीज नोटिस करी, मेरी जितनी हेल्प मुझे मतलब इंटरनेट के थ्रू हुई है ना, उनको ढूंढना, कारीगरों को ढूंढने से लेके हर चीज, मतलब कारीगर तो हमें बाद में इनके थ्रू मिले, लेकिन जो प्रोडक्ट का रिलेटेड जो भी सामान है हमारे जो चाहिए, जो भी वो सारा मैंने इंटरनेट के थ्रू ही ढूंढा है। जैसे मान लीजिए अमेजोन पे मैं काम करी थी, तो मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए मुझे कोई डिजाइन पसंद आया और उसमें मगम के सामान लगा हुआ है, तो ये जो उसके कहाँ से आ रहा है, तो उनका कुछ जैसे कुछ हल्का सा क्लू भी मिल गया ना कि इसका नाम ये है। उसको गूगल सर्च किया, फिर वहां से नंबर निकाला, उनसे बात की, और मतलब आज ये है कि पिछले 6 साल से वही लोगों के साथ में काम कर रही हूँ उनके थ्रू। अब ये होता है डीलिंग ऐसी होगी कि मैं हजारों लाखों का सामान मंगाती हूँ, एक फोन कॉल करी, उनको पेमेंट डाल दी, आपका उनको पेमेंट से मतलब होता है, और वो सारा सामान जैसे दिखाते हैं आपको, वीडियोग्राफी कर देंगे आपको फोटोज भेज देंगे, आप चूज कर लीजिए, मंगा लीजिए वहां से। उससे क्या होता है, एक तो टाइम बचता है, आपको स्पेशली वहाँ अहमदाबाद नहीं जाना, आपको स्पेशली, क्योंकि एक जगह का नहीं है ना, कुछ साउथ से आता है, मगम से साउथ का आता है हमारा, तो वो साउथ से आ रहा है, कुछ हमारा गुजरात से आ रहा है, और कुछ चीज़ें हमारी यहीं पर सहारनपुर से भी आती हैं। तो हर जगह का अलग अलग इसका मार्केट, जहाँ जो सामान आना है आज की डेट में, मैं अगर फ़ोन करती हूँ उनको और पेमेंट डालती हूँ,
वो हाथों हाथ मेरे यहाँ पर हफ्ते भर के अंदर पहुंच जाता है और मेरा काम चलता रहता है, तो उसकी दिक्कत नहीं आती। पर शुरुआत आपने जब करनी होती है थोड़ा उस टाइम पे, तो होमवर्क आपका रहता है वो बड़ा माइंड रखता है। और उसमें अभी आपने जैसे कहा शुरुआत, हाँ जी मैम ये शुरुआत की अगर हम बात करें, सिंपल शुरुआत की जी, तो आपने काम शुरू कर दिया, एक कंपनी बन गई, हमने पहले भी बात की कंपनी बन गई। लेकिन अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है, आप ही कह रहे थे कि लोगों को लगता है आसान है, उनको लगता है इनका क्या काम है, खाली इंटरनेट पे डाल दिया, उनको ही नहीं पता उसके पीछे जो मेहनत लग रही है ना। मतलब ये सोच लीजिए कि मैं मतलब मुझे अपना घर के साथ करना पड़ता है काम, ये रहता है मैं अपने घर के, मेरी बिटिया भी है जैसे अभी छोटी क्लास में पढ़ रही है, तो वो रहता है उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, आपको घर का भी ध्यान रखना है, आपके घर पे आपका लंच ब्रेकफास्ट डिनर सारा आपने बनाना है, जिम्मेदारी तो आपके घर की है ही। उसके अलावा फिर जो टाइम बचता है ना जिसमें आप सो सकते हो, आराम कर सकते हो, मैं वो सोती नहीं हूँ। मेरे को वो टाइम जो रहता है ना वो अपने काम, क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन है इसको करने का ना, तो ये जो जुनून है ना आपका कि आपने का और इम्प्रोवाइजेशन करना है उसके अंदर और तरक्की करनी है, तो वो आपको ना कभी सोने नहीं देता, आप जागते जागते करो। मैंने देखा है रात भी कई बार होता है कि डिजाइन में अगर समझ आ गया मुझे ये करना है तो उसी वक्त बनाना पड़ता है, सुबह तक भूल जाऊंगी मैं, ऑब्वियस सी बात है, सुबह अपने घर के कामों में लग जाऊंगी, नहीं ध्यान रहेगा, रात को इसकी डिजाइनिंग करके अपने मोबाइल पे सेव कर लिया, कहीं कॉपी में कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट बुलाना है उनको, जिनसे काम करवाना है उनका भी काम करना है, उसके लिए अलग टाइम निकालना है, तो वो 24 घंटे के अंदर से ही टाइम निकालना पड़ता है। और जो लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान है, वो आके देखें तब पता चले कितना आसान है। बट वो पैशन है ना जो चला रहा है आपको, और पैशन बहुत जरूरी है, किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हो ना, मुझे लगता है अगर पैशन नहीं होता ना पिछौड़े के प्रति मेरा, तो शायद मैं इतनी नहीं कर पाती या इतनी चीज़ों में और आगे नहीं। अब जैसे अभी पिछौड़े के साथ कई चीज़ें हम और भी कर रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारे कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली है ना, हर जगह का हम लोग, हमारे पूरा मेरे दिमाग में ये है कि हमारा उत्तराखंड का जो भी परिधान है ना, मतलब कैसे करके हम उनके परिधानों को आज के यूथ मतलब तो पहुंचा सके, उनकी अप्रोच वहां तक जी। जैसे पीछे था, जैसे हमारे जौनसार एरिया में ढाटू पहने जाते हैं। जी बिल्कुल। अब ढाटू का मुझे नहीं पता था क्या मार्केट है, कैसा है, तो मैंने देखा ढाटू के लिए भी इनका अलग से, मतलब जिससे ना अब हमने बनवाया है ढाटू खुद, अभी हमने ऑनलाइन डालना है उसको, अभी कुछ टाइम बाद ऑनलाइन अमेज़न पे भी आ जाएंगे, तो वो भी हमने बनाया, उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी रही। जैसे पहले तो हम क्या कहते हैं लोकली मार्केट में जैसे होता है ना, या हमारे जो आसपास हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनको ही देते हैं, तो वो बड़ा पसंद करते हैं कि ये बहुत अच्छा, ये बहुत चलेगा, तो आइडिया आपको मार्केट का पता चल जाता है कि हाँ जी ये चीज पहनी जा रही है, वहाँ उन्होंने पहना है। क्योंकि जॉनसर में मैंने एक चीज नोटिस किया, अपने कल्चर के प्रति वो लोग बहुत ज्यादा सजग हैं। और दूसरा क्या है ना, वो पहनते हैं, मतलब उनकी शादियों में ना आप देखोगे तो वो पूरा पूरा अपना वो जो लहंगा सा होता है वो घाघरा पहन के ऊपर ढाटू लगा के ज्वेलरी पहन के वास्कोट के साथ पूरा और ढाटू पहनते हैं और वो डांस करते हैं, पहनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कल्चर अगर उन्होंने बचा रखा है तो उन्हीं लोगों ने बचा रखा है, मतलब उनका मतलब है। आज अगर आपका कोई मेरी फ्रेंड है वो इनकम टैक्स में है, तो वो भी देखूंगी मैं देखती हूँ कि उनकी शादी में वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इनको इतना प्रेम है अपनी चीज के प्रति, नहीं एक अलग से एक, और ये प्रेम होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। आज उनकी बिटिया भी है, वो भी पहनती है वो सब चीजें, ढाटू भी, घाघरा भी, और ऊपर से टॉप और जो जैकेट वास्कोट वगैरह जो होता है। तो देखिए हम अपने बच्चों को अगर नहीं पहनाएंगे तो उनकी आगे वाली पीढ़ी तक कैसे आप पहुंचा पाओगे? जबरदस्ती कोई चीज नहीं पहुंचा सकते ना, उसके प्रति आपके अंदर पैशन होना चाहिए और एक अपने लिए प्राउड फील होना चाहिए। और मैं भी जो काम कर रही हूँ पिछौड़े के ऊपर वो ये है कि इसको एज अ प्राइड पोजेशन लोग लें, मतलब जैसे होता है ना, अगर आपके घर में एक पिछौड़ा है तो इसका मतलब आप अपने ट्रेडिशन के प्रति सजग हैं और आप जो बनना अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, ये आगे धरोहर आप आगे बच्चों को देके जाएंगे ना। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं एक इसका पार्ट हूँ और मैं जो कर रही हूँ तो लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं उस चीज को। जैसे मैं यहाँ पर पिछौड़े दिखाना चाहूंगी, ये हमारी ब्राइडल में आती है, ठीक है। अभी देखिए इसमें काम, ये ब्राइडल पिछौड़ा, ये देखिए, ये सारा इसका वेट भी बहुत है ना, वेट बहुत है क्योंकि इसका काम ज्यादा देखिए ना, सारा ये हाथ का काम है, सारा देख रहे हैं, ये जो बूटियां बनाई है ब्राइड के हिसाब से बनाई गई हैं। जी जी जी, जी थोड़ी बड़ी सी होती है, सारा ये हैंड वर्क ही है, सारा जितना भी काम हो रहा है ना। और एक चीज हमने और करी है, इसको थोड़ा सा ना हमने भगवान बद्रीनाथ जी का, जैसे हमारे यहाँ पर आप ये देखिए, इसको रखिए ऐसे, यहाँ पर ना जो हमने एक हमारा शुरू से एक हमारा सिग्नेचर डिजाइन चांद वाला रहता है जी, ये वाला जी हाफ मून बनाते हैं जी। ये हमारा जैसे होता है ना कि हर कोई ब्रांड अब बनाते हैं, तो उसमें रहता है कि आपका एक सिग्नेचर डिजाइन जी, वो हमारी हर पिछवाड़ी पे और हर हमारी स्टॉल पे रहता है। तो इसमें हमने क्या किया, जो बीच वाला पोर्शन आप यहाँ देखेंगे, इसके पीछे ना एक कपड़ा लगा हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे नजर नहीं आएगा, सिलाई दिख रहा है ना। तो इतना छोटा सा पोर्शन हमने, जो भगवान बद्रीनाथ जी का जो वस्त्र होता है ना, जो उनको चढ़ाया जाता है, अंग वस्त्र जो पहनते हैं, रात भर उनके ऊपर रहता है। अगले दिन सुबह जब 4:30-5 बजे जब पूजा होती है तब वो चेंज होता है, तो वो चेंज होता है ना, वो फिर हमें मिल जाता है। मतलब ये मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो ना भगवान खुद आपके रास्ते खोलते हैं। तो बद्रीनाथ जी के जो वहाँ के जो रावल है ना, उनके थ्रू ये, बल्कि इसको देने वाले हमारे
कैलाश भट्ट जी हैं जिनकी टोपी भी हम लोग जी 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 अब जी तो जी। स्वर्गीय हो गए हैं। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे ये कपड़ा मतलब जो ये चांद प्रोवाइड किया, हाँ। उन्होंने कहा मुझे कि देखिए बहन जी, वो जो मतलब हमारी काफी अच्छी वो थी, बहन जी बोलते थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने इसमें कुछ ऐसा लगाइए शुभता। शुभता। कह रहे कि आप भगवान बद्रीनाथ का क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा वो कहाँ मिलेगा? कह मैं ला के दूंगा। तो उन्होंने वहां से हमें ना काफी मतलब ये सोचिए, उनको आज मरे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन वो कपड़ा आज भी हमारा चला, उसको छोटा सा अंश हम लगाते हैं इसमें जो लगता है, या मैंने बनाया डिजाइन, बिल्कुल चांद में जो आपने जो हमारे बताया लगता है, बिल्कुल। और उसको हम छोटे से यहाँ पर लगाते हैं बहुत अंदर। छोटा और ये सा है, आज अंदर की कितने तरफ से हजारों भी। पीसेस हम बना चुके हैं इसके। लेकिन जब हम किसी को देते हैं ना बद्रीनाथ, इसको हम बद्रीश पिछौड़ी कहते हैं, इसलिए जी, इससे जी, भगवान जी का आशीर्वाद। अंश उनका आशीर्वाद है। और जब मैंने देखा जो हमारी ब्राइड जब लेती है इसको, बोलती है कि हमें ना बड़ा अलग सा फील होता है कि हमने भगवान जी का वस्त्र का एक अंश पहना हुआ है इसमें। और हम बताते हैं कि जब भी पहने तो उसको सर पे रखो या कंधे, कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए, कि भगवान का बिल्कुल लगा हुआ है, अंग वस्त्र लगा हुआ है, तो आप इसकी मर्यादा का ध्यान रखिए। तो उन्हीं को देते भी हैं जब समझाते हैं, और वो खुश होते हैं इसको लेके। मतलब ये हमारी बद्रीश पिछौड़ी से बद्रीश पिछौड़ी, और हमने इसको स्टॉल में भी डाला, बद्रीश स्टॉल में, ये हम इसलिए करते हैं। तो उससे ये रहता है कि एक इसकी भी एक वैल्यू एडिशन ये भी हो गया है कि भगवान जी का भी वस्त्र है, भगवान का आशीर्वाद इसमें है, तो आप इसे ले सकते हैं। ले सकते हैं। ये चीज, ये सब बहुत अच्छी लगती है जी मैम, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये हुआ कुमाऊं, क्योंकि पिछौड़े को लेके लोगों की मानसिकता ये है कि कुमाऊं में पहना जाता है, तो गढ़वाल के लिए आपके पास क्या है? मैं बताती हूँ। अब जैसे मैं राखी धने की मम्मी थी, तो जी, 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 उन्होंने बिल्कुल। बोला कि अब मतलब ये गढ़वाल का तो मतलब कुमाऊं में तो पिछौड़ा हो गया, गढ़वाल के लिए क्यों नहीं करते? कहीं हमारे ना गढ़वाल में देखा चुन्नी का रिवाज है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, चुन्नी वही माता की चुन्नी होती है जो भगवान को चढ़ाई। जी जी जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चुन्नी अगर हम माता की चढ़ाए, तो आजकल की ट्रेडिशन जो चीजों में तो लड़कियां कोई पहनेंगी नहीं जी। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने चुन्नी ऐसे बनाई, देखिए हमने पहाड़ी में लिखा है इसमें, सदा सुहागिन रहे, देखे। तो हमने इसको क्या पहाड़ी में, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली दोनों में सदा सुहागिन रहे, मतलब किसी को सदा सौभाग्यवती बोलते हैं, तो ऐसे बोला जाता है। तो ये हमने स्पेशलिस्ट की लेसेस बनवाई, वहीं से अहमदाबाद से बनी हमारी लेसेस, और ये लगाया हमने। और इसमें जो काम कर रखा है, इसमें भी हमारे भगवान बद्रीनाथ जी का देखिए, हाँ बिल्कुल, आपका ये सिग्नेचर डिजाइन में हमने ये डाला है, ताकि उसको भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद भी मिले और ये चुन्नी भी मिले। और चुन्नी में क्या रहता है, इसमें हम जो काम करते हैं ना, जैसे ये ब्राइडल चुन्नी का एक हिस्सा है जी, ये इसमें भी हम और ये वाले डिजाइन भी डालते हैं, दूसरे इसमें है ना, ये भी डाल सकते हैं। तो ये बनाया हमने, सिंपल सी है। जैसे आप अपना जो वस्त्र पहन रहे हैं उसके ऊपर आप ये चुन्नी डाल लीजिए, तो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप आपको ये भी मिल गया। और गढ़वाल की भी हमारी चुन्नी हो गई एक तरह से। यानी कि आपने अलग अलग राज्यों की कुछ चुनिंदा चीजों को लेके हमारे राज्य की पहचान को पूरी दुनिया में पहुंचा कोशिश करिए, और काफी हद तक बिल्कुल आप उसमें सक्सेस भी हुई हैं। लेकिन मैम एक प्रश्न जो है, एक गृहिणी से एक बिजनेस वुमेन आप बनी हैं, तो इस पूरे में स्ट्रगल बहुत रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते। लोग आज ऊंचाइयों को देखते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल शायद बिल्कुल आपको ही पता होगा जब काम हम शुरू करते हैं ना, आप जगह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है कि जब काम शुरू करते हैं ना, आप तो लोगों को लगता है कि अरे इनका क्या है, ये तो ऑलरेडी वहां जा रहा है सामान, इनका तो बनाते होंगे करते होंगे, उनको नहीं पता मेहनत तो हमने करनी ना। आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर देखिए मेरा गृहिणी भी जब मैं रही, गृहिणी में मतलब ऐसा मेरा शुरू से जॉब ही रही है। हाँ जी, शादी के टाइम में जॉब रही, लेकिन तो आप घर भी बैठ करने स्विच करने होता क्या है ना, जब आप जॉब करें तो आपका एक माइंडसेट वही होता है, मैं जॉब कर रही ऑब्वियसली। फिर जब आप बिजनेस में होते हैं तो आपको फिर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सही बात है। और आपने ये भी देखना है कि ये अगर सक्सेस नहीं हुआ तो आपने सारे फेलियर आपने झेले। तो भगवान का ये आशीर्वाद रहा कि अभी तक सक्सेस ही मिली है। लेकिन ये रहा कि जो चीजें हुई, इनोवेशन जो हमने थोड़ी सी कहते हैं रेनोवेशन करनी पड़ी, जैसे होता है कि इसमें ये चीजें डाल के ठीक कर सकते हैं, ये चीजें डाल के हम और बेहतर बना सकते हैं। वो कोशिश हमने जब की है ना, तो उसमें हमारा मतलब लोगों का भी मैं फीडबैक जब देखती हूँ ना, जैसे जो जेन्युइन फीडबैक मैं लेती हूँ लोगों से, कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, तो अपने आसपास के लोग ही होते हैं जिनसे मिल जाता है थोड़ा सा। और मार्केट में हम बाद में उतारते हैं उस चीज को। जैसे अब ये हमने जब स्टॉल का किया, भांग का आपने शुरू किया है आपने। अब देखिए भांग हमारे यहाँ ना बहुत आया होती है, आपको बहुत सारे यूज कर रहे हैं अलग अलग। कई लोग कहते हैं भांग का मतलब, भांग का देखिए वैसे तो उसको लेना तो अच्छी बात नहीं है, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये होता है कि जो उसके बाय प्रोडक्ट जो बन सकते हैं, जैसे ये उसके जो रेशे है भांग के रेशे से, उससे बना हुआ है ये जो अंग वस्त्र, और ये इतना सॉफ्ट है ना, जिसमें क्या बहुत सॉफ्ट है। आप देखिए 70% तो भांग का रेशा और 30% कॉटन है। ये मिक्स करके बनाया हमने। अगर हम सीधा भांग का रेशा वो चुभेगा और वो फिर कोई पहनेगा नहीं। हमें ये करना था कि इसको इतना फिजिकल बनाए, एक तो सॉफ्ट है, देखिए इसकी सॉफ्टनेस, और ऊपर से खूबसूरती इतनी, मतलब ये जो हमने बनाया ना, ये 70% आपका भांग का रेशा, 30% कॉटन, उसके साथ ये फैब्रिक तैयार हुआ है। और हमने इसकी जो करा है एक एज अ मफलर करके बनाया है, और इसमें जो काम करा है ये सारा हमारा एपन का काम है, जो कि हाथ से बना होता है। देखिए
ये सारा ब्रश से लेके हाथ से काम किया। तो एपड़ भी डाला हमने इसके अंदर, ताकि जैसे मान लीजिए जैसे मतलब अगर इसे डाल के तो पहचान जाए कि ये कहाँ का है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, पहनने भी अच्छा लगता है। जैसे आप ऐसे गमछा पहनते हैं तो वो उसकी जगह आप इसको पहनिए तो ये अलग ही फील देगा। एक ऊपर से एक रॉयल फील। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का एपन अगर गले में पड़ जाए तो ये भी परिधान में, मतलब ये हमने अभी ये नया आपका प्रयोग है। जी जी। इसमें हमने अभी हमने एक काम और किया कि कुछ हमारे पास डिमांड आ रही थी कि भाई हमारे यहाँ पर धोती होती, जैसे होता है ना शादी के टाइम पे धोती पहनते हैं, या हमारी पूजा में अब देखो धोती पहनी जाती है, धोती के साथ वो रहता है। तो अभी हम लोग गमछा के साथ धोती, तो वो भी हम लोगों ने अभी काम किया है। अभी कुछ टाइम बाद वो भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आ जाएगा, तो वो अमेज़न पे इजीली अवेलेबल रहेगा। तो जो भी हमारे पहाड़ी भाई बंधु जो पहनना चाहते हैं तो वहाँ से इजीली ले सकते हैं। मतलब ये चीज हमने इससे प्रोवाइड करें ताकि अपनी पहचान पे ना, हमारे उत्तराखंडी होने पे हम लोग गर्व जो फील होता है वो इन प्रोडक्ट के थ्रू जो है ना और ज्यादा उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। हमारी, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, एक हमारी क्लाइंट है, उनकी डॉटर की शादी होने वाली थी। तो उन्होंने कहा, और वो बेटी उनकी जो रहती है वो लंदन में रहती है, वो डॉक्टर है वहाँ पर। अब उनको था कि उनका जो जिनसे शादी हो रही थी वो दामाद थे साउथ के, और साउथ में आपको पता है वो तो ट्रेडिशनली अपना जो पहनते हैं उनकी लेडी जो पहनेंगे। अब उनको था मैं उत्तराखंड की हूँ, मैं क्या दिखाऊं वहाँ पर। मेरे को उनका था कि मुझे, मैं उत्तराखंड की हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी पहचान यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि और वो मतलब काफी उस पर रही हैं, अच्छी उस पर एयरफोर्स पे भी रही हैं। हाँ, एयरफोर्स पे भी रही हूँ, है ना। और उनका मतलब था कि मैं अपनी बेटी को कुछ ऐसा देना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी कि मेरे लिए, उन्होंने 2 पिछवाड़े बनवाए स्पेशली कि मंजू मैं चाह रही हूँ, मैंने आपका काम देखा, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी के उसके लिए मुझे पिछवाड़े चाहिए, एक मेरे लिए बनाओ, एक मेरी बेटी के लिए बनाओ, मैं भी उनके सामने फ्लॉन्ट करूंगी। तो उन्होंने हमसे लिए पिछवाड़े जो बनाए ना उनके लिए। फिर मैंने उनसे कहा जो ड्रेस पहनने वाली है, हम नॉर्मली जब कस्टमाइज करते हैं तो देखते हैं कि क्या ड्रेस वो पहन रहे हैं, उसके हिसाब से जो बूटीज वगैरह होती है उसको ध्यान रखते हैं, हम बूटीज में चेंजेस कर लेते हैं। देखिए मेन बेस तो हमारा वही रहता है, बेस वही रहता है, पिछवाड़े का ही रहता है, लेकिन जो बूटियों के डिजाइन करना है या उसका बार का जो लेसेस लगानी है तो उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो हमने बना के जब भिजवाया उनको बड़ा पसंद आया, और साथ में वो कह रही थी कि मतलब मैंने वहाँ जब दिखाया ना तो सब हैरान हो गए। हमने कहा हमारे उत्तराखंड का है। अच्छा, मतलब एक प्राउड मोमेंट उनके लिए कि मेरे यहाँ से आया है, मेरे यहाँ की पहचान। और आज मैं देखा, ये मैं थोड़ा लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस देखे कि अब लोग कुमाऊनी गढ़वाली नहीं करते हैं, वो कहते हैं उत्तराखंडी कहते हैं। जी बिल्कुल तो उत्तराखंड का मतलब अब ये हमारे जैसे अब हम चीजों में नहीं बटे हुए हैं। अब देखिए हमारी पिछोड़ी को भी जीआई टैग मिल गया, तो उससे ये हो गया कि ना अभी उत्तराखंड की चीज है, आपको जिसको लेना है, अब हमसे जो डायरेक्टली डील करते हैं उनको उनसे डिजाइन मंगवाते हैं, आपका अपना ड्रेस का बता दीजिए ताकि हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज भी करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑर्डर पे भी लेते हैं। तो उससे रहता है कि टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है, 15-20 दिन का टाइम तो चाहिए होता है, आप इतना काम करवाएंगे उस पर। लेकिन अगर वो देते तो उनको टाइम से उनके ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। मतलब अभी हमारे पास अगर जुलाई में शादी है ना तो उसके ऑर्डर ऑलरेडी आ रखे हैं सारे, जिनकी शादियाँ होनी है, मतलब अगस्त तक की बुकिंग हमारे पास हो रखी है। वो इसीलिए क्योंकि लोगों के अंदर भी वो आ चुका है, अपने कहते परंपरा के प्रति जोश, कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कि नहीं मेरी पहचान। और ये वाली ये बताऊंगी, ये जो हमारे बने थे ना, ये हमारे जो बनाए थे जो राखी देने के लिए भी दिया, उसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ था कि पीछे किसी की शादी थी तो उन्होंने अपने जो गेस्ट है ना उनको देने के लिए उन्होंने यही मतलब उन्होंने कहा कि हम कुछ यार 1200-1300 रुपए का लेंगे, अब उसमें समझ नहीं आ रहा क्या देंगे, मिठाई का डब्बा दे दे, खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ दे कि हमारे उत्तराखंड का और वो प्राउड फील करें। और हमने उस टाइम पे उनके लिए कम से कम ये 300 के करीब बनाई थी ऑर्डर पे, और वो भी खत्म हो रही थी लास्ट में ना, उनसे मांग रहे थे तो कह रहे हमारे, हमने कहा भाई इतनी दे जितने दे रहे थे गेस्ट को ना, हमने गेस्ट को ये दिया। तो एक तरह से ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, लोग भी ना आगे बढ़ चढ़ के अपने, मतलब उनको ये लगता है कि हम भी इसका भागीदार हैं, मतलब परंपरा और संस्कृति को बढ़ाने में लोगों का भी बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ योगदान है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग भी चल पा रहे हैं, हम लोग और इनोवेशन कर पा रहे हैं इसमें। तो ये चीज रहती है बेसिकली। अच्छा, आपने अभी कहा कि इस पे आपने अलग अलग तरह से काम किया, लेकिन जबकि मार्केट में जो भी चीज आती है वो नकल बड़ी होती है, वो और नकल का जो है उसका कोई तोड़, तो आपने तोड़ क्या निकाला नकल के लिए? क्योंकि वो चुनौती हो जाती है कि आपकी चीज यूनिक कैसे रहे, नकल करने वालों से बचाओ कैसे हो, तो उसके लिए आपने क्या किया? जी, मैं एक बात बताऊंगी। जैसे हमारा जो इसका हमारा एक तो सबसे बड़ा रहता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारा एक चांद वाला डिजाइन बना रहता है, और वो हम ही बनाते हैं, हमें पता है क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो एक तो वो हो गया हमारा। दूसरा हमने ये कोशिश करी है कि जैसे लोग क्या कहते हैं ना, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बद्रीश बनाया तो मैंने देखा कई लोगों ने ना पिछौड़ी को ये बोल के बोला कि बद्रीश पिछौड़ी है। अब जिसको नहीं पता वो तो ले लेगा कुछ भी पिछौड़ी, उनका मतलब उन्होंने शायद ये सोचा कि भगवान जी को चढ़ा के, मतलब इसका नाम बद्रीश है, भगवान को चढ़ा के आ रखी कि हमने छुआ दिया था, करा उन्होंने कुछ नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला लोगों से कि भाई ऐसे वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कम से कम वो नाम तो ले रहे हैं, भगवान जी का नाम तो जा रहा है, मेन चीज है ना। और बाकी जिनको पता है प्रोडक्ट में क्या है, वो तो मैं जैसे होता है ना जो भी हमसे लेता है उनके थ्रू हमारी
माउथ टू माउथ काफी हो जाती है, मार्केटिंग भी हो जाती है, लोग बताते नहीं इसमें ये बदरीश लगा हुआ है इसलिए बदरीश है। वैसे तो नहीं कि कपड़ा हम इतना सारा धानो धान लेके जा रहे हैं वहाँ चढ़ा रहे फिर ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन भगवान का जो वस्त्र का हमने जो लगाया है वो हम ही करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट एक निश प्रोडक्ट है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे भी ना तो भी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए भी तो दिमाग थोड़ा सा चाहिए होता है ना, बिल्कुल सही कहा। आप ऑथेंटिक चीज नहीं कर सकते ना। तो मुझे इस चीज की इतनी परवाह नहीं होती, पहले चिंता होती थी, लेकिन अब मुझे पता है, जो जानते हैं ना उनको पता है कि इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और पिछौड़ी अगर बोल रहे हैं तो पिछौड़ी वुमन से अगर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें हमें उनको एक मार्केट वैल्यू भी मिल रही है, ये चीज। अच्छा मैम, जैसे अब बिजनेस वुमन भी हैं आप, हाँ जी, आपने कहा आपकी बिटिया भी है, उसको हाँ, भी देखते हैं, घर परिवार भी आना जाना सभी कुछ चलता है। जी, उसके साथ में आप इतनी सारी महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं, हाँ, तो रोजगार देने वाली आप बन चुकी हैं। तो मैम जब रोजगार की बात आती है तो कितने लोगों को आप अभी रोजगार दे रहे हैं और किस तरह से वो, किस माध्यम से, मतलब कैसे वो आपसे जुड़ते हैं? हाँ देखिए, अभी तो ऐसा है कि हमारे कम से कम 150 के करीब तो हैं जो महिलाएं जुड़ी हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं। मेरे साथ ये रहता है जो मेरी टीम के अंदर है, तो उसमें हमारे जो है 40 महिलाएं हैं जो डायरेक्टली हैं, जिनका ये रहता है कि उनके साथ मेरा चलता रहता है काम जैसे है। और वो डिपेंड करता है कि अभी 20 कर रही हैं, फिर कुछ टाइम बाद 30, और जैसे डिमांड आती है इस प्रोडक्ट की उस हिसाब से फिर वो बढ़ता रहता है। लेकिन 40 हैं जो अभी कर रहे हैं इस काम को, और कम से कम नहीं भी हैं तो 150 के करीब महिलाएं जो हमारी, मतलब जैसे अल्मोड़ा में ही हैं, तो जो प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं तो उसके लिए अलग से हैं। तो वो हमारी जो टीम, जैसे हमारे मैंने बताया नमिता तिवारी करके है हमारी, जो ये सारा जी बिल्कुल आपने बताया कि आपण वगैरह का काम कर रहे हैं, और एक शमशाद उत्तराखंडी हैं, वो भी आपण का काम करवाते हैं, तो उनके साथ भी हैं। तो इस हमारी कोलैब करके एक टीम जैसी बनी है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो उस कौन सी टीम से हमने कितना प्रोडक्ट बनवाना है, सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ भेजना होता है, वो बन के तैयार। जैसे ये भी है, अब जैसे जब हमारे बन रहे थे गमछे, तो उस वक्त नमिता को हमने 50 पीसेस भिजवाए थे काफी, वो बन के आए। तो फिर ये था कि अब इसका जो नेक्स्ट लॉट आएगा तो वो और ज्यादा, क्योंकि ये डिमांड में है काफी, तो अभी कम से कम 150 पीसेस और पड़े हैं जो बन के लिए जा रहे हैं। कुछ हमने शमशाद को भी दिए हैं, कुछ नमिता के पास है, और कुछ यहाँ की लड़कियां भी जो लोकल जो है वो बना रहे हैं। तो ये रहता है टीम वर्क के हिसाब से होता है वो कि कितना जा रहे हैं। और ये जब काम करती है तो ये सोचिए कि जो हमारी जो मेन टीम में है जो लड़की ना, अभी उसकी शादी हुई, तो अब मतलब ये होता है शादी के टाइम भी उसने अपना पूरा दहेज जो इकट्ठा किया ना, जैसे होता नहीं है टीवी फ्रिज वॉशिंग उसको बेचारों का रहता है, उसने अपने पैसों से सारा खरीदा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब हम इतना उनको प्रोवाइड कर पा रहे कि उसमें बचत, क्योंकि देखिए काम उनको घर बैठ के करना है और हम लोग उनको कंफर्ट लेवल पे देते हैं। होता क्या है कि अगर वो मेरे वहाँ आके बैठ के करेंगे तो कितने लोग, आप 30-40 लोगों को तो बिठा पाएंगे ज़्यादा, आप बड़ा सा कुछ खोल भी लेंगे। ये ऐसा है, और ऊपर से मेरे टाइम में रहेगा, आपका टाइम बाउंडेशन रहेगा तो वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, घर में टाइम नहीं दे पाएंगे। हमारा रहता है आप घर का काम करिए जो करना है, उसके बाद अपना जो टाइम निकलता है उसमें से इसको भी करिए। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी मतलब जो महिलाएं जो काम कर रही हैं उनके लिए ईजी हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एक तो पैसे आ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई 17-18 रुपए महीने के घर में बैठ के कमा रहा है, उसको कुछ नहीं करना, उससे खाली प्रोडक्ट लेके जाना है और फिर तैयार हो जाना, वापस देना, पैसे लेने, सीधी बात है। उनका एक पैसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी हमारा वर्क रहता है ना, जो उसमें काम रहता है, उसका जो भी प्रोडक्ट का रिलेटेड लेस से लेके उनका आप सारी चीजें प्रोवाइड जो भी वो सभी हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे गोल्डन थ्रेड वगैरह वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, बाकी मग्गम वगैरह जितना भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, कुंदन कर रहे हैं, अगर बीड्स का काम कर रहे हैं तो सारा वो हमसे लेके जाते हैं और फिर तैयार करके वापस प्रोडक्ट हमको देते हैं। फिर उसकी पैकिंग के लिए हमने कुछ लोग रखे हैं, वो करते हैं। तो जो अमेजोन पे जाना है वो अमेजोन पे जाता है, जो वैसे मार्केट में जाना है वो भी करते हैं हम लोग। तो वो सारा करके मिलजुल के ये होता है कि वो भी अपने आप को एक तरह से सशक्तिकरण उनका हो पा रहा है, मतलब घर में बैठ के ही काम कर पा रही है। और ऊपर से मतलब मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगी, हुआ क्या कि हमारी जो लड़की जो काम करती है हमारे साथ, इसका एक रहता है, अब उनके घर में कुछ पीछे ना परेशान, मतलब स्टार्टिंग की बात है जब 2020 में हमने शुरू किया था ना उनके साथ, 19 में से स्टार्ट किया था, 20 में वो लड़की ने भी ज्वाइन कर लिया था जी। तो उसको मुश्किल से 1 महीना हो रखा था और ये था हमें कि काम अच्छा कर रही है तो हमने करवाना करके। अब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत आई, तो उन दोनों कोरोना का भी चल रहा था। तो अब उसके फादर के पास उसके भाई भी हैं, फादर, उनके पास पैसे मतलब था नहीं कि वो मतलब उसकी हेल्प कर पाए, जो उनके घर में आ रखी थी, उनकी बुआ है कुछ, उन्होंने जाना था। अब उनको बिल्कुल परेशानी हो गई कि कहाँ से लाएं, कहाँ से दे, हमारे पास तो खुद ही नहीं हो रहा। तो वो लड़की सुन रही थी, उसने कहा कि मैं दीदी से बात करूं। तो उन्होंने कहा जब हमसे नहीं हो पाया तो क्या करेगी, उसने कहा मैं कल जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। उसने रात को मुझे फ़ोन किया, दीदी मुझे ना आप मना मत करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? तो बोली थी मुझे ना सुबह ना ऐसे पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो आप मुझे इतने पैसे दे देंगे? मैंने कहा हाँ ले जाना। अब मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि वो मेरे साथ काम कर रही है, मुझे पता है कल ही देना है, टीम की, हाँ टीम का ये मेजर हिस्सा है और इसने आज नहीं कल तो देना ही मुझे पेमेंट। तो मैंने कहा अगर इसकी नीड में मैं नहीं दे पाऊँ फिर फायदा क्या। और वो मैं बता रही हूँ, वो इतना खुश हुई ना, वो कहती मैं जब घर गई ना पैसे लेके, दीदी मैं आपको जब वापस मिलने आई,
दीदी मैं आपको बता दीजिए, आपने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या सर ऊंचा किया? नहीं, मेरे को ना सब ना ऐसे देख रहे, सोच रहे थे ऐसी बोल रही है, कहते मैं जब पैसे लेके गई, अरे तेरे को तो मिल गए भाई, तो मतलब तो उसके बाद ना उन्होंने उसको काम करने से कभी रोका नहीं। मतलब जैसे होता है ना, कई बार वो काम कर रही है तो उनको लगता होगा ये क्यों लेके बैठी है करके, कह रही है। और अब ये है कि उसकी बहन भी, उसकी मम्मी भी, सब मिलके काम करते हैं। मतलब उनको पता नहीं यहाँ से हमारी जो है आमदनी का जो जरिया बना वो घर बैठ के ही मिल रहा है। तो उन्होंने भी उस चीज को बढ़ावा दिया फिर उस चीज को कि अरे तू कर, तो अपना काम करना है, अच्छा कर रही है, चल ठीक है। अब उनको पता है इसके बाय द एंड ऑफ द मंथ उनके पास मोटी रकम आएगी, और वो भी घर बैठे बैठे। मतलब ना तो उन्हें किसी फैक्ट्री में जाना है, ना किसी के घर जाना है, ना कुछ करना है, बस सामान उठाना है। मतलब पिक करते, मेरे घर के गेट से वो पिक करवाते हैं, मैं उसका पैकेट वगैरह बना के रख देती हूँ, नीचे गार्ड के पास ही रहता है। पिक करते हैं, साइन करते हैं, ले जाते हैं, वापस आते हैं, तब मैं मिलती हूँ कि क्या बनाया, डिजाइन देख लूँ, कुछ कोई कमी बेइज्जती तो नहीं होगी। तो इतना ईजी उनके लिए भी हो रखा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो महिलाएं घर खाली बैठी हुई थी वो भी इस काम को कर रही हैं, और हमारा बढ़ावा भी हो रहा है काम का भी। देखिए काम के लिए तो हमें लोग चाहिए होते हैं, है ना। और अगर इस तरह का मार्केट हमारा है कि भाई हमने लगातार करना है, तो उसमें जो भी इनोवेशंस रहती हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस, जब कभी जरूरत पड़ती है तो बुलाती हूँ मैं घर पे, उनको डिजाइन समझाती हूँ, ऐसा है और ऐसा बनाना है, कैसा लगेगा। फिर कुछ आइडियाज वो भी देते हैं, कई आइडियाज उनसे भी मिलते हैं कि दीदी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो एक टीम वर्क जैसा हो रखा है। और वो टीम देखिए आपकी तभी चलती जब आपका व्यवहार, तालमेल, व्यवहार भी अच्छा हो। और व्यवहार के टाइम पे तो ऑब्वियसली हम पहाड़ी हैं ही, आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब करने पे आते हैं तो सभी कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं। मुझे ऐसे महिलाएं घर बैठी बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, मौके की तलाश है। और दूसरा क्या है ना, अगर आपको आपके काम से प्रेम है ना, जैसे मुझे है ना, मुझे रहता है अब नया क्या करना है। जैसे कहीं किसी का फोन आया, दीदी हमारे लिए भी तो कुछ बनाओ। अब ये आपने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ, तब हमने जैसे हम लोग नॉर्मली, जैसे ये मैंने टोपी बताई थी आपको, जी बिल्कुल, ये कैलाश भट्ट जी हमारे अब स्वर्गीय हो गए। हाँ, तो उनकी ये टोपी है। ये एक्चुअली उसमें ना, इसमें से ये यहाँ पर बताते हैं पर्वत जोड़ भी है, जैसे पहनने का तो हम ये देखते हैं, ये वाला जोड़ है पीछे की तरफ रहता है जी। इसमें जो लाइन है ना, इनका हर चीज का मीनिंग है, ये ऐसे ही नहीं बने। जैसे गंगा की लहरें बताते हैं वही, जैसे ये है, ये गंगा की लहरें हैं और ये हमारे पर्वत श्रृंखला है। तो इसके साथ उन्होंने टोपी जो बनाई थी ना, गोल टोपी हमारे पहाड़ में आपको पता है पहले पहनी जाती थी, क्योंकि जब किसी के सौदा भी करते थे, कुछ लेन देन के, तो इसमें भर के अनाज बिल्कुल भर के दिया। ये हमारी शुरू से रही है। अब आज तो खैर और टोपी भी चल गई, लेकिन मेन ये पहाड़ की टोपी है। तो मूल पहाड़ी। अब उनका जो कारीगर है ना, जैसे उनकी डेथ हुई तो उनके कारीगरों पे दिक्कत आ रही थोड़ी सी, क्योंकि वो कहाँ बेचेंगे इसको और मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा उन्होंने मेरी, क्योंकि जैसे पिछौड़ी में बताया मैंने, जो बद्रीश वाला उनका आइडिया उन्होंने कहा कि उनका ये था कि आप पहाड़ के लिए कर रहे तो आप बद्रीनाथ जी को भी कुछ प्रसाद वो करिए इंक्लूड। तो मुझे, मैं बहुत आपको बहुत लकी मानती हूँ और एहसानमंद मानती हूँ उनका। इसलिए मुझे लगता है कि एक चीज उन्होंने हमारे लिए की, तो मेरे जहाँ तक हो सके ना उनके कारीगरों को बचाने का मुझे अपना फर्ज लगता है, पता नहीं क्यों। तो फिर उनको मैं क्या करती हूँ, उनसे बनवाती हूँ उसको, और उनका जो पैसा रहता है उनको देती हूँ। और ये बिकती भी कैलाश भट्ट जी की टोपी के नाम से है। वहाँ पहाड़ी काट नहीं लिखते हैं, अगर आप अमेज़न पे देखेंगे तो कैलाश भट्ट जी की पहाड़ी टोपी के नाम से ही है, उसको चला रहे हैं, ताकि ये धरोहर उनकी बनी रहे और आगे भी आने वाली जनरेशन पे पहुंच पाए। क्योंकि देखिए उनके कारीगर भी तभी जिंदा रह पाएंगे जब उनको उनका मेहनताना पूरा मिलेगा। तो वो हम करते, बनवाते रहते हैं, उनसे लेते रहते हैं, जब खत्म होता है स्टॉक फिर मंगवाते हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। तो ये भी हम काम करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी मुहिम का हिस्सा मैं भी बनी हूँ। भगवान ने बना रखा उस लायक कि आप अपने साथ जितने लोगों को जोड़ के चल सके। तो ये जोड़ का ही खेल है सारा, जो कहते हैं ना। बिल्कुल, अभी आपने कहा जोड़ का खेल है जी। तो मैम जैसे जोड़ के खेल की बात कर रहे हैं, तो अब एक सामान्य से अगर मैं प्रश्न कहूँ और जानना चाहूँ कि आपके लिए पिछवाड़ा क्या है? केवल एक संस्कृति, हमारी पहचान या परंपरा, या इसके इतर कुछ और? मेरा जीवन का जो एक अभिन्न अंग है पिछवाड़ा, क्योंकि मैंने बताया जब पहले नहीं पहन पाई, लेकिन अब जब से महत्व इसका पता चला कि देखिए हमारी परंपरा का ये अभिन्न अंग शुरू से रहा है, और ये पारंपरिक परिधान रहा है हमारा शुरू से। तो जब हमारे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान ले आज मैं बना रही हूँ, आज हमारे थ्रू जा रहा है और आगे नहीं बनेगा, आगे ये चीज बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाती है। तो संस्कृति का हिस्सा कहाँ से आप होगे उसको? परिधान, ये तो परिधान है, आज पहना फैशन से बाहर हो गया। तो हम ये नहीं चाहते फैशन से बाहर हो, इसको फैशनेबल बनाना है। चलन में हमेशा मेरी तमन्ना ये है कि हर घर में एक पिछवाड़ा पहाड़ी काट का होना चाहिए। ये मेरी तमन्ना है। मतलब हर, चाहे पहाड़ी हो नॉन पहाड़ी हो, एक पिछवाड़ा हर किसी के मतलब वार्डरोब का एक हिस्सा होना चाहिए। मेरी ये तमन्ना है, और इसीलिए मैं काम भी कर रही हूँ कि इसको इतना ज्यादा मैं प्रमोट करूँ, खूबसूरत बना सके, ताकि वो हर घर में खुशी से लें। मतलब उनको ये बाउंडेशन ना हो कि परंपरा है, क्योंकि परंपरा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो परंपरा का हिस्सा तो है ही है, लेकिन परंपरा भी तभी तक चलेंगे, पहचान पसंद भी हो और वो खुशी से पहने। मतलब उनको वो मौका ढूंढे कि मेरे को पिछवाड़ा निकालना है, तो उसके लिए जो है वार्डरोब खोलो, तो कोई मौका ढूंढने की जरूरत ना पड़े उनको। मतलब हर बात पहनना पसंद करें, और तभी होगा जब उसके अंदर खूबसूरती होगी, उसके अंदर आप नयापन रहेंगे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं
क्योंकि जो पिछौड़े मैंने कहा 30 पिछौड़े से शुरुआत की थी, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद देखेंगे जो पिछौड़ा अभी हमने दिखाया था मैंने आपको ब्राइडल में, वो पहले का पिछौड़ा था और आज की जनरेशन का ये वाला पिछौड़ा है। यानी अपग्रेड होते होते कोशिश करते रहते हैं। अब नई कोई चीज आएगी, किसी का कुछ नया दिखेगा तो लगेगा हाँ। अब जैसे अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अभी जब हम पिछौड़ा बना रहे हैं तो पोल्का डॉट के साथ रहता है ना, जिससे बीच बॉर्डर के साथ मैंने कुछ देखा कि रेशम के धागों के साथ भी इसकी बॉर्डर पे कुछ काम हो रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में शायद हम वो भी कुछ करेंगे, कुछ नया ट्राई करने की। जी, उसका ये रहेगा बॉर्डर के जो बाहर का बॉर्डर लगा हुआ है, जो हम जरी ये से गोटा जरी लगाते हैं, इसके ऊपर इतने पोर्शन पे हम वो एम्ब्रॉयडरी वाला काम भी डालेंगे, वो मशीन वाला डालेंगे बेशक, और वो भी अलग से एक पहचान रहेगी कि हाँ ये इन्होंने एक अलग चीज, कॉटन बनेंगे। जी हाँ, वो पिछौड़े कॉटन बनेंगे कि उसमें जो काम चलेगा ना। अभी हम जॉर्जेट पे शिफॉन पे काम कर रहे होते ज्यादातर, कॉटन के भी रहते हैं लेकिन जॉर्जेट शिफॉन ज्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तो ट्रेंडी फैशन में भी है और ऊपर से ना उसको कैरी करना इजी है। देखिए आप कोई भी फैशन करें ना, अगर अटपटा सा होगा, अनकंफर्टेबल होगा तो बंदा एक बार से दोबारा पहनेगा नहीं। हम चाहते हैं कि बार बार पहना जाए चीज, तो उस पर हमारा थोड़ा सा काम रहता है। अच्छा मैम, अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि इजी होना चाहिए, पहनने में अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अलग होना चाहिए और चलन में हमेशा रहे, ये सारी चीजें जब दिमाग में रहती है, उसके बाद एक डिजाइन की बात आपने बताया कि डिजाइन आप बातचीत करते हैं सबसे, उसके बाद में आपके दिमाग में आप बता रहे हैं कि रात रात उठ के आप डिजाइन में आइडिया फिर उसको उतारना और फिर सुबह उनको बुलाना कि ये भूल ना जाऊंगी। मतलब कि उसमें जो आपका आइडिया है वो आइडिया मतलब धरातल पे आए और उसके बाद लोग उससे इंट्रोड्यूस हो कि ये कुछ नया मार्केट में आया है। तो मैम अब जैसे हमने पिछौड़े की बात की, गहनों की बात की, उत्तराखंड की परंपराओं की हमने बात की, और आज जो आप हैं आपको पहचान मिल चुकी है पहाड़ी पिछौड़ा वुमेन नाम की। पिछौड़े वुमेन अगर हम डालते हैं गूगल पे तो सीधा मंजू टमटा एक नाम आता है, जिसने देश विदेश में सभी जगह पिछौड़े को एक नई पहचान दी है। और आज हर कोई अगर कहीं भी देखें तो वहाँ कुमाऊं नहीं कहते, केवल ये कहते हैं कि हमारा पिछौड़ा ये उत्तराखंड का पिछौड़ा है। तो मैम ये देने वाली तो केवल आप ही हैं। तो मैम अब जाते जाते हमारी जो महिलाएं हैं जिनके पास आइडिया तो है लेकिन शुरुआत का वो पहला कदम उठाने में वो आज भी हिचकिचाती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए शुरुआत तो आपने करनी पड़ेगी। अगर आप कि कोई आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे मेरा काम था, मुझे पिछौड़े से अट्रैक्शन मतलब मेरा एक पैशन बन गया ना, उसके पीछे रीजन यही रहा कि मतलब उसमें फैमिली सपोर्ट भी आपको चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते अकेले खड़े होके, अगर कोई कहे कि मैं धुरंधर बन जाऊंगी तो वो होता नहीं है, क्योंकि आप 2-4 दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है। तो आपके अंदर कोई हुनर है या आपके अंदर कोई ऐसी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में आगे हूँ, तो कोशिश करिए। और मुझे लगता है कि अगर फैमिली को साथ लेके चलेंगे और उनको बताएंगे मैं करना चाहती हूँ, अगर उनका सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो आपके अपने कुछ होंगे, जैसे होता है ना कि आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं जिनमें आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपका कहीं ना कहीं से बिल्डअप होता है, तो उसको साथ लेके शुरुआत तो करके देखिए। और आप देखेंगे शुरुआत जब करेंगे ना तो आइडियाज भी नए नए आते रहते हैं आपको, और उसके थोड़ा स्टडी करिए। पहले कोई भी काम करें तो उसके लिए मार्केट रिसर्च जरूर करिए। जैसे मैंने भी जब काम शुरू किया था तो पहले मार्केट रिसर्च की, तब जाके मैं पिछौड़े के काम में उतरी हूँ। मैंने ऐसे नहीं उठ के नहीं कि उठा, देखिए मिलने भी आसान था, मैं जाती हल्द्वानी से पिछौड़े लेके आती यहाँ और सेल कर देती, आसान था। लेकिन क्या चलता, कुछ टाइम तो चलता, कुछ बिजनेस आता बाद में बंद हो जाता, क्योंकि वही डिजाइन बार बार लोग देख के बोर हो जाते ना। तो आपने कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी को भी आगे आपने लाना पड़ता है और उस पर काम करिए, और आप देखेंगे तो आपके एवेन्यूज भी खुलते हैं, नए नए रास्ते भी खुलते हैं, आप नई नई चीजें सीखते भी हैं, और सीखना कभी बंद मत करिए। जैसे मैं भी अभी मैंने बताया कि नया डिजाइन हम जैसे सोच रहे तो मैंने कहीं से देखा, मुझे लगा हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब हम कॉपी नहीं करते हैं उसको, ये नहीं कि उसका देख लिया सेम बना दे, नहीं, अपना दिमाग लगाओ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आइडिया तो कहीं ना कहीं से सभी लेते हैं। क्योंकि आपने जो है कोई भी आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना तो वो यूनिकनेस है, और आपके ब्रांड से मैच भी करना चाहिए। जैसे मैं जो काम करती हूँ मेरे को दिमाग में रहता है कि ये बनाया तो कहीं ब्रांड का नाम तो नहीं खराब होगा, ये चीज मुझे रहती है कि भाई पहाड़ी का नाम खराब नहीं, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिम्मेदारी से कदम उठाइए, बिल्कुल आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपके अंदर भी हौसला होना चाहिए और हिम्मत रखिए थोड़ा सा, और एकदम से मत सोचिए आज करा है तो आज हाथ रातों रात वो, क्योंकि ये वाली बात बहुत होती है कि बिजनेस शुरू किया तुरंत सोचते हैं कि रिजल्ट मिल जाएगा। 6 महीने देखिए 6 महीने तो आपको खाली निकल जाते हैं, मैंने खुद भी देखा ना, 6 महीने तो आपको खाली मतलब मार्केट तक पहुंचने में निकल जाते हैं। तो 6 महीने तक समय तो ये समझिए कुछ नहीं होने वाला,
उसके बाद अब लकी हो सकता है 1 महीने में हो जाए, लेकिन मेरे साथ तो रहा भी 6 महीने का टाइम तो हमारा खाली इसमें रहा कि भाई कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे करके। लेकिन उसके बाद जो शुरुआत होती है ना, तो फिर आपको आइडियाज वहां से मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपके अंदर ईमानदारी होनी जरूरी है। अपने प्रोडक्ट के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैंने भी जैसे मुझे कई लोगों ने कहा आप सस्ता ले लीजिए, वहां से कर लीजिए, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा मतलब मेरी क्वालिटी देनी बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वालिटी दी तो लोग कभी आपको धोखा, मतलब आपको ये नहीं सोचेंगे कि इसने धोखा दिया, क्योंकि आपने अगर काम को एक शुरुआत किया ना, ईमानदारी से शुरू करिए, और ईमानदारी अपनी हमेशा उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी। एक तो प्रोडक्ट के जो आप क्वालिटी ले रहे हैं ना, उसमें कहीं आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वही आपने उससे बेहतर देना आगे लोगों को, उससे कम नहीं होना चाहिए। आपकी क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये सोच के करेंगे तो बिल्कुल आप भी सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम कोई चीज पहले शुरुआत करते हैं तो उसकी केवल बेहतरी होनी चाहिए, कमी कभी ना हो। बिल्कुल मैम, तो आज का जो ये एपिसोड रहा है इसमें हमने बहुत सारी चीजें और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे श्रोताओं ने भी जाना और हमने भी जाना। तो आज के जो ये पॉडकास्ट है यही समाप्त करते हैं। Amazon पे भी आ जाएंगे, तो वो भी हमने बनाया, उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी रही। जैसे पहले तो हम क्या कहते हैं लोकली मार्केट में जैसे होता है, या हमारे जो आसपास हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनको ही देते हैं, तो वो बड़ा पसंद करते हैं कि ये बहुत अच्छा, ये बहुत चलेगा। तो आइडिया आपको मार्केट का पता चल जाता है कि हाँ जी ये चीज़ पहनी जा रही है, वहाँ उन्होंने पहना है। क्योंकि जॉनसन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अपने कल्चर के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा सजग है। और दूसरा क्या है ना, वो पहनते हैं, मतलब उनकी शादियों में ना आप देखोगे तो वो पूरा ढाट, पूरा अपना वो जो लहंगा सा होता है वो घाघरा पहनते हैं, ऊपर ढाटू लगा के ज्वेलरी पहन के वास्कोट के साथ पूरा, और ढाटू पहनते हैं, और वो डांस करते हैं, पहनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कल्चर अगर उन्होंने बचा रखा है तो उन्हीं लोगों ने बचा रखा है। मतलब उनका मतलब है, आज अगर आपका कोई मेरी फ्रेंड है वो इनकम टैक्स में है, तो वो भी देखूंगी मैं देखती हूँ कि उनकी शादी में वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इनको इतना प्रेम है अपनी चीज़ के प्रति, नहीं एक अलग से एक, और ये प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। आज उनकी बिटिया भी है, वो भी पहनती हैं वो सब चीज़ें, ढाटू भी, घाघरा भी, और ऊपर से टॉप और जो जैकेट वास्कोट वगैरह जो होता है। तो देखिए हम अपने बच्चों को अगर नहीं पहनाएंगे तो उनकी आगे वाली पीढ़ी तक कैसे आप पहुँचा पाओगे। जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं पहुँचा सकते ना, उसके प्रति आपके अंदर पैशन होना चाहिए और एक अपने लिए प्राउड फील होना चाहिए। और मैं भी जो काम कर रही हूँ पिछोड़े के ऊपर, वो ये है कि इसको एज अ प्राइड पोजेशन लोग लें। मतलब जैसे होता है ना, अगर आपके घर में एक पिछोड़ा है तो इसका मतलब आप अपने ट्रेडिशन के प्रति सजग हैं, और आप जो बनना अपने बच्चों को भी देना चाहते हो, ये आगे धरोहर आप आगे बच्चों को देके जाएंगे ना। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं एक इसका पार्ट हूँ, और मैं जो कर रही हूँ तो लोगों तक पहुँच भी रहा है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे मैं ये यहाँ पर पिछोड़े दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल दिखाइए। ये हमारी ब्राइडल में आती है, ठीक है। अभी देखिए इसमें काम, ये ब्राइडल पिछोड़ा, ये देखिए, ये सारा इसका वेट भी बहुत है ना, वेट बहुत है, क्योंकि इसका काम ज्यादा देखिए ना, सारा ये हाथ का काम है। सारा देख रहे हैं, ये जो बूटियां बनाई हैं ब्राइड के हिसाब से ही बनाई गई हैं। जी जी जी, ये थोड़ी बड़ी सी होती है, सारा ये हैंड वर्क ही है, सारा जितना भी काम हो रखा है ना। और एक चीज हमने और करी है, इसको थोड़ा सा ना हमने भगवान बद्रीनाथ जी का, जैसे हमारे यहाँ पर आप ये देखिए, इसको रखिए ऐसे, यहाँ पर ना जो हमने एक हमारा शुरू से एक हमारा सिग्नेचर डिजाइन चांद वाला रहता है जी, ये वाला जी हाफ मून बनाते हैं जी जी जी। ये हमारा जैसे होता है ना कि हर कोई ब्रांड अब बनाते हैं, हाँ, तो उसमें तो अपना आपका एक सिग्नेचर डिजाइन जी जी जी, वो हमारी हर पिछवाड़ी पे और हर हमारी स्टॉल पे रहता है। तो इसमें हमने क्या किया, जो बीच वाला पोर्शन आप यहाँ देखेंगे, इसके पीछे ना एक कपड़ा लगा हुआ है जी जी जी, बिल्कुल ऐसे नजर नहीं आएगा, सिलाई दिख रहा है बिल्कुल, है ना। इतना छोटा सा पोर्शन हमने, जो भगवान बद्रीनाथ जी का जो वस्त्र होता है ना, जो उनको चढ़ाया जाता है, अंग वस्त्र जो पहनते हैं, रात भर उनके ऊपर रहता है। अगले दिन सुबह जब 4:30-5 बजे जब पूजा होती है तब वो चेंज होता है, तो वो चेंज होता है ना, वो फिर हमें मिल जाता है। मतलब ये मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो ना भगवान खुद आपके रास्ते खोलते हैं। तो बद्रीनाथ जी के जो वहाँ के जो रावल है ना, उनके थ्रू ये, बल्कि इसको देने वाले हमारे कैलाश भट्ट जी हैं, जिनकी टोपी में हम लोग जी जी जी, अब तो स्वर्गीय हो गए, तो वो उन्होंने मुझे ये कपड़ा, मतलब जो ये चांद प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा मुझे कि देखिए बहन जी, वो जो मतलब हमारी काफ़ी अच्छी वो थी, बहन जी बोलते थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने इसमें कुछ ऐसा लगाइए शुभता, कह रहे कि आप भगवान बद्रीनाथ का क्यों नहीं लगाते। मैंने कहा वो कहाँ मिलेगा, कह मैं ला के दूंगा। तो उन्होंने वहाँ से हमें ना काफ़ी, मतलब ये सोचिए उनको आज मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो कपड़ा आज भी हमारा चला, उसको छोटा सा अंश हम लगाते हैं इसमें, जो लगता है या मैंने बनाया डिजाइन, बिल्कुल चांद में जो हमारे लगते हैं, और उसको हम छोटे से यहाँ पर लगाते हैं, बहुत छोटा। और ये आज कितने हजारों पीसेस हम बना चुके हैं इसके, लेकिन जब हम किसी को दे देना बद्रीनाथ, इसको हम बद्रीश पिछोड़ी कहते हैं, इसलिए भगवान जी का अंश उनका आशीर्वाद है। और जब मैंने देखा, जो हमारी ब्राइड जब लेती है इसको, बोलती है कि हमें ना बड़ा अलग सा फील होता है कि हमने भगवान जी का वस्त्र का एक अंश पहना हुआ है इसमें। और हम बताते हैं कि जब भी पहने तो उसको सर पे रखो या कंधे, कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए, कि भगवान का लगा हुआ है, अंग वस्त्र लगा हुआ है, तो आप इसके
सी मर्यादा का ध्यान रखिए, तो उन्हीं को देते भी हैं जब समझाते हैं और वो खुश होते हैं इसको लेके। मतलब ये हमारी बद्रीश पिछौड़ी से बद्रीश पिछौड़ी, और हमने इस स्टॉल में भी डाला, बद्रीश स्टॉल में, ये चीज़ हम इसलिए करते हैं। तो उससे ये रहता है कि एक इसकी भी एक वैल्यू एडिशन ये भी हो गया है कि भगवान जी का भी वस्त्र है, भगवान का आशीर्वाद इसमें है, तो आप इसे ले सकते हैं। ले सकते हैं। ये चीज़, ये सब बहुत अच्छी लगती है जी मैम, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये हुआ कुमाऊं, क्योंकि पिछौड़े को लेके लोगों की मानसिकता ये है कि कुमाऊं में पहना जाता है, तो गढ़वाल के लिए आपके पास क्या है? मैं बताती हूँ। अब जैसे मैं राखी धन्ने की मम्मी थी, तो उन्होंने बोला कि अब मतलब ये गढ़वाल का तो मतलब कुमाऊं में तो पिछौड़ा हो गया, गढ़वाल के लिए क्यों नहीं करते? कहीं हमारे ना गढ़वाल में देखा चुन्नी का रिवाज है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, चुन्नी वही माता की चुन्नी होती है जो भगवान को चढ़ाई। जी जी। अब ऑब्वियसली बात है कि ऐसी चुन्नी अगर माता की चढ़ाए तो आजकल की ट्रेडिशन जो चीजों में तो लड़कियां कोई पहनेंगी नहीं। तो फिर हमने क्या किया ना, इसको हमने चुन्नी ऐसे बनाई, देखिए हमने पहाड़ी में लिखा है सदा सुहागिन रहे, देखे। तो हमने इसको क्या पहाड़ी में जैसे कुमाऊनी गढ़वाली दोनों में सदा सुहागिन रहे, मतलब किसी को सदा सौभाग्यवती बोलते हैं, तो ऐसे बोला जाता है। तो ये हमने स्पेशली इसकी लेसेस बनवाई, वहीं से अहमदाबाद से बनी हमारी लेसेस, और ये लगाया हमने। और इसमें जो काम कर रखा है, इसमें भी हमारे भगवान बद्रीनाथ जी का देखिए। हाँ बिल्कुल, आपका ये सिग्नेचर डिजाइन में हमने ये डाला है ताकि उसको भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद भी मिले और ये चुन्नी भी मिले। और चुन्नी में क्या रहता है, इसमें हम जो काम करते हैं ना, जैसे ये ब्राइडल चुन्नी का एक हिस्सा है जी, ये इसमें भी हम और ये वाले डिजाइन भी डालते हैं, दूसरे इसमें है ना, ये भी डाल सकते हैं। तो ये बनाया हमने, सिंपल सी है। जैसे आप अपना जो वस्त्र पहन रहे हैं उसके ऊपर आप ये चुन्नी डाल लीजिए, तो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप आपको ये भी मिल गया। और गढ़वाल की भी हमारी ये चुन्नी हो गई एक तरह से। यानी कि आपने अलग अलग राज्यों की कुछ चुनिंदा चीजों को लेके हमारे राज्य की पहचान को पूरी दुनिया में पहुंचा कोशिश करिए, और काफी हद तक बिल्कुल आप उसमें सक्सेस भी हुई हैं। लेकिन मैम एक प्रश्न जो है, एक गृहिणी से एक बिजनेस वुमेन आप बनी हैं, तो इस पूरे में स्ट्रगल बहुत रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते। लोग आज ऊंचाइयों को देखते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल शायद देखते हैं। जी आपको ही पता होगा जब काम कितने दिन आप जगह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है कि जब काम शुरू करते हैं ना आप, तो लोगों को लगता है कि अरे इनका क्या है, ये तो ऑलरेडी वहाँ जा रहा है सामान, इनका तो बनाते होंगे करते होंगे। उनको नहीं पता मेहनत तो हमने करनी है ना। आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर देखिए मेरा गृहिणी भी जब मैं रही, गृहिणी में मतलब ऐसा मेरा शुरू से जॉब ही रही है। हाँ जी, शादी के टाइम भी जॉब रही, लेकिन तो आप घर भी बैठ सकते हैं। स्विच करने होता क्या है ना, जब आप जॉब करें तो आपका एक माइंडसेट वही होता है, मैं जॉब कर रही हूँ। ऑब्वियसली फिर जब आप बिजनेस में उतरते हैं तो आपको फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सही बात। और आपने ये भी देखना है कि ये अगर सक्सेस नहीं हुआ तो आपने सारे फेलियर आपने झेलने। तो भगवान का ये आशीर्वाद रहा कि अभी तक सक्सेस ही मिली है। लेकिन ये रहा कि जो चीज़ें हुई इनोवेशन, जो हमने थोड़ी सी कहते हैं रेनोवेशन करनी पड़ी, जैसे होता है ना कि इसमें ये चीज़ें डाल के ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ डाल के हम और बेहतर बना सकते हैं। वो कोशिश हमने जब की है ना, तो उसमें हमारा मतलब लोगों का भी मैं फीडबैक जब देखती हूँ ना, जैसे जो जेन्युइन फीडबैक मैं लेती हूँ लोगों से, कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, तो अपने आसपास के लोग ही होते हैं जिनसे मिल जाता है थोड़ा सा। और फिर मार्केट में हम बाद में उतारते हैं उस चीज़ को। जैसे अब ये हमने जब स्टॉल का किया, भांग का आपने शुरू किया है आपने। अब देखिए भांग हमारे यहाँ ना बहुत आया होती है, आपको बहुत सारे यूज कर रहे हैं अलग अलग। कई लोग कहते हैं भांग का मतलब, भांग का देखिए वैसे तो उसको लेना तो अच्छी बात नहीं है, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये होता है कि जो उसके बाय प्रोडक्ट जो बन सकते हैं, जैसे ये उसके जो रेशे हैं भांग के रेशे से, उससे बना हुआ है ये जो अंगवस्त्र। और ये इतना सॉफ्ट है ना, जिसमें क्या बहुत सॉफ्ट है। आप देखिए 70% तो भांग का रेशा और 30% कॉटन है। ये मिक्स करके बनाया है हमने। अगर हम सीधा भांग का रेशा वो चुभेगा और वो फिर कोई पहनेगा नहीं। हमें ये करना था कि इसको इतना फिजिकल बनाया, एक तो सॉफ्ट है, देखिए इसकी सॉफ्टनेस, और ऊपर से खूबसूरती इतनी, मतलब ये जो हमने बनाया ना, ये 70% आपका भांग का रेशा, 30% कॉटन, उसके साथ ये फैब्रिक तैयार हुआ है। और हमने इसकी जो क्या है एक एज अ मफलर करके बनाया है। और इसमें जो काम कर रहा है ये सारा हमारा एपड़ का काम है, जो कि हाथ से बना होता है। देखिए ये सारा ब्रश से लेके हाथ से काम किया, तो एपड़ भी डाला हमने इसके अंदर, ताकि जैसे मान लीजिए जैसे मतलब अगर इसे डाल के तो पहचान जाए कि ये कहाँ का है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, पहनने भी अच्छा लगता है। जैसे आप ऐसे गमछा पहनते हैं तो वो उसकी जगह आप इसको पहनिए तो ये अलग ही फील देगा। एक ऊपर से एक रॉयल फील। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का एपन अगर गले में फंस जाए तो ये भी परिधान में, मतलब ये हमने अभी ये नया आपका प्रयोग है। जी जी। इसमें हमने अभी हमने एक काम और किया कि कुछ हमारे पास डिमांड आ रही थी कि भाई हमारे यहाँ पर धोती होती, जैसे होता है ना शादी के टाइम पे धोती पहनते हैं, या हमारी पूजा में अब देखो धोती पहनी जाती है, धोती के साथ वो रहता है। तो अभी हम लोग गमछा के साथ धोती, तो वो भी हम लोगों ने अभी काम किया है। अभी कुछ टाइम बाद वो भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आ जाएगा। तो
तो वो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल रहेगा। तो जो भी हमारे पहाड़ी भाई बंधु जो पहनना चाहते हैं तो वहाँ से इजीली ले सकते मतलब ये चीज़ हमने इससे प्रोवाइड करें ताकि अपनी पहचान पे ना हमारे उत्तराखंडी होने पे हम लोग गर्व जो फील होता है वो इन प्रोडक्ट के थ्रू जो है ना और ज़्यादा उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। हमारी मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, एक हमारी क्लाइंट है, उनकी डॉटर की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा, और वो बेटी उनकी जो रहती है वो लंदन में रहती है, वो डॉक्टर है वहाँ पर। अब उनको था कि उनका जो जिनसे शादी हो रही थी वो दामाद थे साउथ के, और साउथ में आपको पता है वो तो ट्रेडिशनली अपना जो पहनते हैं उनकी लेडीज जो पहनेंगे। अब उनको था मैं उत्तराखंड की हूँ, मैं क्या दिखाऊँ वहाँ पर, मेरे को उनका था कि मुझे मैं उत्तराखंड की हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी पहचान यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि और वो मतलब काफ़ी उस पर रही हैं, अच्छी उस पर एयरफोर्स पे भी रही हैं, हाँ एयरफोर्स पे भी रही हैं वो, है ना। और उनका मतलब था कि मैं अपनी बेटी को कुछ ऐसा देना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे लिए, उन्होंने 2 पिछोड़े बनवाए स्पेशली कि मंजू मैं चाह रही हूँ, मैंने आपका काम देखा, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी के उसके लिए मुझे पिछोड़े चाहिए, एक मेरे लिए बनाओ, एक मेरी बेटी के लिए बनाओ, मैं भी उनके सामने फ्लॉन्ट करूँगी। तो उन्होंने हमसे लिए पिछोड़े जो बनाए ना उनके लिए। फिर मैंने उनसे कहा जो ड्रेस पहनने वाली है, हम नॉर्मली जब कस्टमाइज़ करते हैं तो देखते हैं कि क्या ड्रेस वो पहन रहे हैं, उसके हिसाब से जो बूटीज़ वगैरह होती हैं उसको ध्यान रखते हैं, हम बूटीज़ में चेंजेस कर लेते हैं। देखिए मेन बेस तो हमारा वही रहता है, बेस वही रहता है, पिछोड़े का ही रहता है, लेकिन जो बूटियों के डिज़ाइन करना है या उसका बार का जो लेसेस लगानी है तो उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो हमने बना के जब भिजवाया उनको बड़ा पसंद आया, और साथ में वो कह रही थी कि मतलब मैंने वहाँ जब दिखाया ना तो सबको सब हैरान हो गए, हमने कहा हमारे उत्तराखंड का ये। अच्छा, मतलब एक प्राउड मोमेंट उनके, लेकिन मेरे यहाँ से आया है, मेरे यहाँ की। और आज मैंने देखा ये, मैं थोड़ा लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं कि अब लोग कुमाऊनी गढ़वाली नहीं करते हैं, वो कहते हैं उत्तराखंडी कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड का मतलब अब ये हमारे जैसे अब हम चीजों में नहीं बटे हुए हैं। अब देखिए हमारी पिछोड़ी को भी जीआई टैग मिल गया, तो उससे ये हो गया कि ना अब उत्तराखंड की चीज़ है, आपको जिसको लेना है, अब हमसे जो डायरेक्टली डील करते हैं उनको उनसे डिज़ाइन मंगवाते हैं, आपका अपना ड्रेस का बता दीजिए ताकि हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑर्डर पे भी लेते हैं। तो उससे रहता है कि टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है, 15-20 दिन का टाइम तो चाहिए होता है, आप इतना काम करवाएंगे उस पर, लेकिन अगर वो देते तो उनको टाइम से उनके ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। मतलब अभी हमारे पास अगर जुलाई में शादी है ना तो उसके ऑर्डर ऑलरेडी आ रखे हैं सारी, जिनकी शादियाँ होनी है, मतलब अगस्त तक की बुकिंग हमारे पास हो रखी है। वो इसीलिए क्योंकि लोगों के अंदर भी एक वो आ चुका है, अपने कहते हैं परंपरा के प्रति जोश, कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ है कि नहीं मेरी पहचान। और ये वाली ये बताऊंगी, ये जो हमारे बने थे ना, ये हमारे जो बनाए थे जब राखी देने के लिए भी दिया, उसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ था कि पीछे किसी की शादी थी तो उन्होंने अपने जो गेस्ट है ना उनको देने के लिए उन्होंने यही मतलब उन्होंने कहा कि हम कुछ यार 1200-1300 रुपए का लेंगे, अब उसमें समझ नहीं आ रहा क्या देंगे, मिठाई का डब्बा दे दे खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ दे कि हमारे उत्तराखंड का और वो प्राउड फील करें। और हमने उस टाइम पे उनके लिए कम से कम ये 300 के करीब बनाई थी ऑर्डर पे, और वो भी खत्म हो रही थी लास्ट में ना, वो उनसे मांग रहे थे तो कह रहे हमारे, हमने कहा भाई इतनी दे जितने दे रहे थे गेस्ट को ना, हमने गेस्ट को ये दिया। तो एक तरह से ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, लोग भी ना आगे बढ़ चढ़ के अपने मतलब उनको ये लगता है कि हम भी इसका भागीदार हैं, मतलब परंपरा और संस्कृति को बढ़ाने में लोगों का भी बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ योगदान है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग भी चल पा रहे हैं, हम लोग और इनोवेशन कर पा रहे हैं इसमें। तो ये चीज़ रहती है बेसिकली। अच्छा, आपने अभी कहा कि इस पे आपने अलग अलग तरह से काम किया, लेकिन जबकि मार्केट में जो भी चीज आती है वो नकल बड़ी होती है, और नकल का जो है उसका कोई तोड़, तो आपने तोड़ क्या निकाला नकल के लिए? क्योंकि वो चुनौती हो जाती है कि आपकी चीज यूनिक कैसे रहे, नकल करने वालों से बचाओ कैसे हो, तो उसके लिए आपने क्या किया? जी, मैं एक बात बताऊंगी, जैसे हमारा जो इसका हमारा एक तो सबसे बड़ा रहता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारा एक चांद वाला डिजाइन मतलब रहता है, और वो हम ही बनाते हैं, हमें पता है क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है। तो एक तो वो हो गया हमारा। दूसरा हमने ये कोशिश करी है कि जैसे लोग क्या कहते हैं ना, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बद्रीश बनाया तो मैंने देखा कई लोगों ने ना पिछौड़ी को ये बोल के बोला कि बद्रीश पिछौड़ी है। अच्छा। अब जिसको नहीं पता वो तो ले लेगा कुछ भी पिछौड़ी, उनका मतलब उन्होंने शायद ये सोचा कि भगवान जी को चढ़ा के, मतलब इसका नाम बद्रीश है, भगवान को चढ़ा के आ रखी कि हमने छुआ दिया था, करा उन्होंने कुछ नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला लोगों से कि भाई ऐसे वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कम से कम वो नाम तो ले रहे हैं, भगवान जी का नाम तो जा रहा है, मेन चीज है ना। और बाकी जिनको पता है प्रोडक्ट में क्या है वो तो मैं जैसे होता है जो भी हमसे लेता है उनके थ्रू हमारी माउथ टू माउथ काफी हो जाती है, मार्केटिंग भी हो जाती है। लोग बताते नहीं इसमें ये बद्रीश लगा हुआ है इसलिए बद्रीश है। वैसे तो नहीं कपड़ा हम इतना सारा धानो धान लेके जा रहे हैं, वहाँ चढ़ा रहे फिर ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन भगवान का जो वस्त्र का हमने जो लगाया है वो हम ही करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट एक निश प्रोडक्ट है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे भी ना तो भी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए भी तो दिमाग थोड़ा सा चाहिए होता है ना, बिल्कुल सही कहा। आप ऑथेंटिक चीज नहीं कर सकते ना। तो मुझे इस चीज की इतनी परवाह नहीं होती, पहले चिंता होती थी, लेकिन अब मुझे पता है, जो जानते हैं ना उनको पता है कि इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और पिछौड़ी अगर बोल रहे हैं तो पिछौड़ी वुमेन से अगर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें हमें उनको एक मार्केट वैल्यू भी मिल रही है। ये चीज़। अच्छा मैम, जैसे अब बिजनेस वुमेन भी हैं आप, हाँ जी,
आपने कहा आपकी बिटिया भी है, उसको भी देखते हैं, घर परिवार भी आना जाना सभी कुछ चलता है। उसके साथ में आप इतनी सारी महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं, तो रोजगार देने वाली आप बन चुकी हैं। तो मैम जब रोजगार की बात आती है तो कितने लोगों को आप अभी रोजगार दे रहे हैं और किस तरह से वो, किस माध्यम से, मतलब कैसे वो आपसे जुड़ते हैं? हाँ, देखिए अभी तो ऐसा है कि हमारे कम से कम 150 के करीब तो हैं जो महिलाएं जुड़ी हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं। मेरे साथ ये रहता है जो मेरी टीम के अंदर है, तो उसमें हमारे जो है 40 महिलाएं हैं जो डायरेक्टली हैं, जिनका ये रहता है कि उनके साथ मेरा चलता रहता है काम जैसे है। और वो डिपेंड करता है कि अभी 20 कर रही हैं, फिर कुछ टाइम बाद 30, और जैसे डिमांड आती है इस प्रोडक्ट की उस हिसाब से फिर वो बढ़ता रहता है। लेकिन 40 हैं जो अभी कर रहे हैं इस काम को, और कम से कम नहीं भी हैं तो 150 करीब महिलाएं जो हमारी, मतलब जैसे अल्मोड़ा में ही हैं, तो जो प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं तो उसके लिए अलग से हैं। तो वो हमारी जो टीम, जैसे मैंने बताया नमिता तिवारी करके हैं हमारी, जो ये सारा जी बिल्कुल आपने बताया कि ऐप्पल वगैरह का काम कर रहे हैं, 17-18 साल उत्तराखंडी हैं, वो भी ऐप्पल का काम करवाते हैं, तो उनके साथ भी हैं। तो इस हमारी कोलैब करके एक टीम जैसी बनी है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो उस कौन सी टीम से हमने कितना प्रोडक्ट बनवाना है, सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ भेजना होता है, वो बन के तैयार। जैसे ये भी है, अब जैसे जब हमारे बन रहे थे गमछे, तो उस वक्त नमिता को हमने 50 पीसेस भिजवाए थे काफ़ी, वो बन के आए। तो फिर ये था कि अब इसका जो नेक्स्ट लॉट आएगा तो वो और ज़्यादा, क्योंकि ये डिमांड में है काफ़ी, तो अभी कम से कम 150 पीसेस और पड़े हैं जो बन के लिए जा रहे हैं। कुछ हमने शमशाद को भी दिए हैं, कुछ नमिता के पास है, और कुछ यहाँ की लड़कियाँ भी जो लोकल जो है वो बना रही हैं। तो ये रहता है टीम वर्क के हिसाब से होता है वो कि कितना जा रहे हैं। और ये जब काम करती है तो ये सोचिए कि जो हमारी जो मेन टीम में है जो लड़की ना, अभी उसकी शादी हुई, तो अब मतलब ये होता है शादी के टाइम भी उसने अपना पूरा दहेज जो इकट्ठा किया ना, जैसे होता नहीं है टीवी फ्रिज वॉशिंग उसको बेचारों का रहता है, उसने अपने पैसों से सारा खरीदा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब हम इतना उनको प्रोवाइड कर पा रहे कि उसमें बचत, क्योंकि देखिए काम उनको घर बैठ के करना है और हम लोग उनको कंफर्ट लेवल पे देते हैं। होता क्या है कि अगर वो मेरे वहाँ आके बैठ के करेंगे तो कितने लोग, आप 30-40 लोगों को तो बिठा पाएंगे ज़्यादा, आप बड़ा सा कुछ खोल भी लेंगे। ये ऐसा है, और ऊपर से मेरे टाइम में रहेगा, आपका टाइम बाउंडेशन रहेगा तो वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, घर में टाइम नहीं दे पाएंगे। हमारा रहता है आप घर का काम करिए जो करना है, उसके बाद अपना जो टाइम निकलता है उसमें से इसको भी करिए। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी मतलब जो महिलाएं जो काम कर रही हैं उनके लिए ईजी हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एक तो पैसे आ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई 17-18 रुपये महीने के घर में बैठ के कमा रहा है, उसको कुछ नहीं करना, उसे खाली प्रोडक्ट लेके जाना है और फिर तैयार हो जाना, वापस देना, पैसे लेने, सीधी बात है। उनका एक पैसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी हमारा वर्क रहता है ना, जो उसमें काम रहता है, उसका जो भी प्रोडक्ट का रिलेटेड लेस से लेके उनका आप सारी चीजें प्रोवाइड जो भी वो सभी हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे गोल्डन थ्रेड वगैरह वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, बाकी मग्गम वगैरह जितना भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, कुंदन कर रहे हैं, अगर बीड्स का काम करें तो सारा वो हमसे लेके जाते हैं और फिर तैयार करके वापस प्रोडक्ट हमको देते हैं। फिर उसकी पैकिंग के लिए हमने कुछ लोग रखे हैं, वो करते हैं। तो जो अमेजोन पे जाना है वो अमेजोन पे जाता है, जो वैसे मार्केट में जाना है वो भी करते हैं हम लोग। तो वो सारा करके मिलजुल के ये होता है कि वो भी अपने आप को एक तरह से सशक्तिकरण उनका हो पा रहा है, मतलब घर में बैठ के ही काम कर पा रही हैं। और ऊपर से मतलब मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूँगी, हुआ क्या कि हमारी जो लड़की जो काम करती है हमारे साथ, इसका एक रहता है, अब उनके घर में कुछ पीछे ना परेशान, मतलब स्टार्टिंग की बात है जब 2020 में हमने शुरू किया था ना उनके साथ, 19 में से स्टार्ट किया था, 20 में वो लड़की ने भी ज्वाइन कर लिया था जी। तो उसको मुश्किल से 1 महीना हो रखा था और ये था हमें कि काम अच्छा कर रही है तो हमने करवाना करके। अब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत आई, तो उन दिनों कोरोना का भी चल रहा था। तो अब उसके फादर के पास उसके भाई भी हैं, फादर, उनके पास पैसे मतलब था नहीं कि वो मतलब उसकी हेल्प कर पाए, जो उनके घर में आ रखी थी उनकी बुआ है कुछ, उन्होंने जाना था। अब उनको बिल्कुल परेशानी हो गई कि कहाँ से लाएं, कहाँ से दें, हमारे पास तो खुद ही नहीं हो रहा। तो वो लड़की सुन रही थी, उसने कहा कि मैं दीदी से बात करूँ। तो उन्होंने कहा जब हमसे नहीं हो पाया तो क्या करेगी, उसने कहा मैं कल जाती हूँ, बात करती हूँ। उसने रात को मुझे फ़ोन किया, दीदी मुझे ना आप मना मत करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? तो बोली थी मुझे ना सुबह ना ऐसे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मुझे इतने पैसे दे देंगे? मैंने कहा हाँ ले जाना। अब मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि वो मेरे साथ काम कर रही है, मुझे पता है इसको मैंने कल ही देना है, टीम की, हाँ टीम का ये मेजर हिस्सा है और इसने आज नहीं कल तो देना ही मुझे पेमेंट। तो मैंने कहा अगर इसकी नीड में मैं नहीं दे पाऊँ फिर फायदा क्या। और वो मैं बता रही हूँ, वो इतना खुश हुई ना, वो कहती मैं जब घर गई ना पैसे लेके, दीदी मैं आपको बता, जब वापस मिलने आई, दीदी मैं आपको बता दीजिए आपने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या सर ऊंचा किया? नहीं, मेरे को ना सब ना ऐसे देखने सोच रहे थे, ऐसी बोल रही है, कहते मैं जब पैसे लेके गई अरे तेरे को तो मिल गए भाई, तो मतलब तो उसके बाद ना उन्होंने उसको काम करने से कभी रोका नहीं। मतलब जैसे होता है ना कई बार वो काम कर रही है तो उनको लगता होगा ये क्यों लेके बैठी है करके, कह रही है। और अब ये है कि उसकी बहन भी उसकी मम्मी भी सब मिलके काम करते हैं, मतलब उनको पता नहीं यहाँ से हमारी जो है आमदनी का जो जरिया बना वो घर बैठ के ही मिल रहा है।
तो उन्होंने भी उस चीज़ को भाई बढ़ावा दिया फिर उस चीज़ को कि अरे तू कर, तू अपना काम करना है, अच्छा कर रही है, चल ठीक है। अब उनको पता है इसके बाय द एंड ऑफ द मंथ उनके पास मोटी रकम आएगी, और वो भी घर बैठे बैठे, मतलब ना तो उन्हें किसी फैक्ट्री में जाना है, ना किसी के घर जाना है, ना कुछ करना है, बस सामान उठाना है, मतलब पिक करते, मेरे घर के गेट से वो पिक करवाते हैं, मैं उसका पैकेट वगैरह बना के रख देती हूँ, नीचे गार्ड के पास ही रहता है, पिक करते हैं, साइन करते हैं, ले जाते हैं, वापस आते हैं, तब मैं मिलती हूँ कि क्या बनाया, डिज़ाइन देख लूँ, कुछ कोई कमी बेइज्जती तो नहीं होगी। तो इतना ईजी उनके लिए भी हो रखा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो महिलाएं घर खाली बैठी हुई थी वो भी इस काम को कर रही हैं, और हमारा बढ़ावा भी हो रहा है काम का भी, कि देखिए काम के लिए तो हमें लोग चाहिए होते हैं, है ना। और अगर इस तरह का मार्केट हमारा है कि भाई हमने लगातार करना है, तो उसमें जो भी इनोवेशंस रहती हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो बुलाती हूँ मैं घर पे, उनको डिज़ाइन समझाती हूँ, ऐसा है और ऐसा बनाना है, कैसा लगेगा। फिर कुछ आइडियाज़ वो भी देते हैं, कई आइडियाज़ उनसे भी मिलते हैं कि दीदी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो एक टीम वर्क जैसा हो रखा है, और वो टीम देखिए आपकी तभी चलती जब आपका व्यवहार, तालमेल, व्यवहार भी अच्छा हो। और व्यवहार के टाइम पे तो ऑब्वियसली हम पहाड़ी हैं ही, आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब करने पे आते हैं तो सभी कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं। मुझे ऐसे महिलाएं घर बैठी बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, मौके की तलाश है। और दूसरा क्या है ना, अगर आपको आपके काम से प्रेम है ना, जैसे मुझे है ना, मुझे रहता है अब नया क्या करना है, जैसे कहीं किसी का फोन आया, दीदी हमारे लिए भी तो कुछ बनाओ, अब इसका ये आपने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ, तब हमने जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे ये मैंने टोपी बताई थी आपको, जी बिल्कुल, ये कैलाश भट्ट जी हमारे अब स्वर्गीय हो गए। हाँ, तो उनकी ये टोपी है, ये एक्चुअली इसमें ना, इसमें से ये यहाँ पर वो बताते हैं पर्वत जोड़ भी है, जैसे पहनने का तो हम ये देखते हैं ये वाला जोड़ है, पीछे की तरफ रहता है। इसमें जो लाइन है ना, इनका हर चीज का मीनिंग है, ये ऐसे ही नहीं बने, जैसे गंगा की लहरें बताते हैं वही, जैसे ये है, ये गंगा की लहरें हैं और ये हमारे पर्वत श्रृंखला है। तो इसके साथ उन्होंने टोपी जो बनाई थी ना, गोल टोपी हमारे पहाड़ में आपको पता है पहले पहनी जाती थी, क्योंकि जब किसी के सौदा भी करते थे कुछ लेन देन के, तो इसमें भर के जैसे अनाज बिल्कुल भर के दिया था। ये हमारी शुरू से रही है, अब आज तो खैर और टोपी भी चल गई, लेकिन मेन ये पहाड़ की टोपी है। तो मूल पहाड़ी। अब उनका जो कारीगर है ना, जैसे उनकी डेथ हुई तो उनके कारीगरों पे दिक्कत आ रही थोड़ी सी, क्योंकि वो कहाँ बेचेंगे इसको और मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा उन्होंने मेरी, क्योंकि जिस पिछौड़ी में बताया मैंने, जो बद्रीश वाला उनका आइडिया उन्होंने कहा कि उनका ये था कि आप पहाड़ के लिए कर रहे, तो आप बद्रीनाथ जी को भी कुछ प्रसाद वो करिए। तो मुझे, मैं बहुत आपको बहुत लकी मानती हूँ और एहसानमंद मानती हूँ उनका। इसलिए मुझे लगता है कि एक चीज़ उन्होंने हमारे लिए की, तो मेरे जहाँ तक हो सके ना उनके कारीगर को बचाने का मुझे अपना फ़र्ज़ लगता है, पता नहीं क्यों। तो फिर उनको मैंने मैं क्या करती हूँ, उनसे बनवाती हूँ उसको, और उनका जो पैसा रहता है उनको देती हूँ। और ये बिकती भी कैलाश भट्ट जी की टोपी के नाम से है, वहाँ पहाड़ी काट नहीं लिखते हैं। अगर आप अमेज़न पर देखेंगे तो कैलाश भट्ट जी की पहाड़ी टोपी के नाम से ही हम उसको चला रहे हैं, ताकि ये धरोहर उनकी बनी रहे और आगे भी आने वाली जनरेशन पे भी पहुँच पाएगी। क्योंकि देखिए उनके कारीगर भी तभी जिंदा रह पाएंगे जब उनको उनका मेहनताना पूरा मिलेगा। तो वो हम करते, बनवाते रहते हैं, उनसे लेते रहते हैं, जब खत्म होता है स्टॉक फिर मंगवाते हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। तो ये भी हम काम करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं का अच्छी मुहिम का हिस्सा मैं भी बनी हूँ। भगवान ने बना रखा उस लायक कि आप अपने साथ जितने लोगों को जोड़ के चल सकें। तो ये जोड़ का ही खेल है सारा, जो कहते हैं ना। बिल्कुल, अभी आपने कहा जोड़ का खेल है जी। तो मैम जैसे जोड़ के खेल की बात कर रहे हैं, तो अब एक सामान्य से अगर मैं प्रश्न कहूँ और जानना चाहूँ कि आपके लिए पिछोड़ा क्या है? केवल एक संस्कृति, हमारी पहचान या परंपरा, या इसके इतर कुछ और? मेरा जीवन का जो एक अभिन्न अंग है पिछोड़ा, क्योंकि मैंने बताया जब पहले नहीं पहन पाई, लेकिन अब जब से महत्व इसका पता चला कि देखिए हमारी परंपरा का ये अभिन्न अंग शुरू से रहा है, और ये पारंपरिक परिधान रहा है हमारा शुरू से। तो जब हमारे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान ले आज मैं बना रही हूँ, आज हमारे थ्रू जा रहा है और आगे नहीं बनेगा, आगे ये चीज़ बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो संस्कृति का हिस्सा कहाँ से आपका होगा? उसको परिधान, ये तो परिधान है, आज पहना फैशन से बाहर हो गया। तो हम ये नहीं चाहते फैशन से बाहर हो, इसको फैशनेबल बनाना है। मतलब चलन में हमेशा रहे। मेरी तमन्ना ये है कि हर घर में एक पिछौड़ा पहाड़ी काट का होना चाहिए, ये मेरी तमन्ना है। मतलब हर, चाहे पहाड़ी हो नॉन पहाड़ी हो, एक पिछौड़ा हर किसी के मतलब वार्डरोब का एक हिस्सा होना चाहिए, मेरी ये तमन्ना है। और इसीलिए मैं काम भी कर रही हूँ कि इसको इतना ज़्यादा मैं प्रमोट करूँ, खूबसूरत बना सके, ताकि वो हर घर में खुशी से लें। मतलब उनको ये ना हो कि परंपरा पहनना है, क्योंकि परंपरा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो परंपरा का हिस्सा तो है ही है, लेकिन परंपरा भी तभी तक चलेंगे, पहचान पसंद भी हो और वो खुशी से पहने। मतलब उनको वो मौका ढूंढे कि मेरे को पिछौड़ा निकालना है, तो उसके लिए जो है वार्डरोब खोलो, तो कोई मौका ढूंढने की जरूरत ना पड़े उनको। मतलब हर बात पहनना पसंद करें, और तभी होगा जब उसके अंदर खूबसूरती होगी, उसके अंदर आप नयापन रहेंगे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पिछौड़े मैंने कहा 30 पिछौड़े शुरुआत की थी, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद देखेंगे जो पिछौड़ा अभी हमने दिखाया था मैं आपको ब्राइडल में,
वो पहले का पिछौड़ा था और आज की जनरेशन का ये वाला पिछौड़ा है। यानी अपग्रेड होते होते कोशिश करते रहते हैं। अब नई कोई चीज़ आएगी, किसी का कुछ नया दिखेगा तो लगेगा हाँ। अब जैसे अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अभी जब हम पिछौड़ा बना रहे हैं तो पोल्का डॉट के साथ रहता है ना, जैसे बीच बॉर्डर के साथ। मैंने कुछ देखा कि रेशम के धागों के साथ भी इसकी बॉर्डर पे कुछ काम हो रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में शायद हम वो भी कुछ करेंगे, कुछ नया ट्राई करने की। जी, उसका ये रहेगा बॉर्डर के जो बाहर का बॉर्डर लगा हुआ है, जो हम जरी ये से गोटा जरी लगाते हैं, इसके ऊपर इतने पोर्शन पे हम वो एम्ब्रॉयडरी वाला काम भी डालेंगे, वो मशीन वाला डालेंगे बेशक, और वो भी अलग से एक पहचान रहेगी कि हाँ ये इन्होंने एक अलग चीज, कॉटन बनेंगे। जी हाँ, वो पिछौड़े कॉटन बनेंगे कि उसमें जो काम चलेगा ना। अभी हम जॉर्जेट पे शिफॉन पे काम कर रहे होते ज़्यादातर, कॉटन के भी रहते हैं लेकिन जॉर्जेट शिफॉन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि एक तो ट्रेंडी फैशन में भी है और ऊपर से ना उसको कैरी करना इजी है। क्योंकि देखिए आप कोई भी फैशन करें ना, अगर अटपटा सा होगा, अनकंफर्टेबल होगा तो बंदा एक बार से दोबारा पहनेगा नहीं। हम चाहते हैं कि बार बार पहना जाए चीज़, तो उस पर हमारा थोड़ा सा काम रहता है। अच्छा मैम, अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि इजी होना चाहिए, पहनने में अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अलग होना चाहिए और चलन में हमेशा रहे, ये सारी चीजें जब दिमाग में रहती हैं उसके बाद एक डिजाइन की बात बताया कि डिजाइन आप बातचीत करते हैं सबसे, उसके बाद में आपके दिमाग में आप बता रहे हैं कि रात रात उठ के आप डिजाइन आइडिया फिर उसको उतारना और फिर सुबह उनको बुलाना कि भूल ना जाऊंगी। मतलब कि उसमें जो आपका आइडिया है वो आइडिया मतलब धरातल पे आए और उसके बाद लोग उससे इंट्रोड्यूस हो कि ये कुछ नया मार्केट में आया है। तो मैम अब जैसे हमने पिछौड़े की बात की, गहनों की बात की, उत्तराखंड की परंपराओं की हमने बात की, और आज जो आप हैं आपको पहचान मिल चुकी है पहाड़ी पिछौड़ा वुमेन नाम की। पिछौड़े वुमेन अगर हम डालते हैं गूगल पे तो सीधा मंजू टमटा एक नाम आता है जिसने देश विदेश में सभी जगह पिछौड़े को एक नई पहचान दी है। और आज हर कोई अगर कहीं भी देखें तो वहाँ कुमाऊं नहीं कहते, केवल ये कहते हैं कि हमारा पिछौड़ा ये उत्तराखंड का पिछौड़ा है। तो मैम ये देने वाली तो केवल आप ही हैं। तो मैम आप जाते जाते हमारी जो महिलाएं हैं जिनके पास आइडिया तो है लेकिन शुरुआत का वो पहला कदम उठाने में वो आज भी हिचकिचाती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए शुरुआत तो आपने करनी पड़ेगी। अगर आप कि कोई आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे मेरा काम था, मुझे पिछौड़े की से अट्रैक्शन मतलब मेरा एक पैशन बन गया ना, उसके पीछे रीज़न यही रहा कि मतलब उसमें फैमिली सपोर्ट भी आपको चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते अकेले खड़े होकर, अगर कोई कहे कि मैं धुरंधर बन जाऊँगी तो वो होता नहीं है, क्योंकि आप 2-4 दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है। तो आपके अंदर कोई हुनर है या आपके अंदर कोई ऐसी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में आगे हूँ, तो कोशिश करिए। और मुझे लगता है कि अगर फैमिली को साथ लेके चलेंगे और उनको बताएंगे मैं करना चाहती हूँ, अगर उनका सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो आपके अपने कुछ होंगे, जैसे होता है ना कि आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं जिनमें आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपका कहीं ना कहीं से बिल्डअप होता है, तो उसको साथ लेके शुरुआत तो करके देखिए। और आप देखेंगे शुरुआत जब करेंगे ना तो आइडियाज़ भी नए नए आते रहते हैं आपको, और उसके थोड़ा स्टडी करिए। पहले कोई भी काम करें तो उसके लिए मार्केट रिसर्च जरूर करिए। जैसे मैंने भी जब काम शुरू किया था तो पहले मार्केट रिसर्च की, तब जाके मैं पिछौड़े के काम में उतरी हूँ। मैंने ऐसे नहीं उठ के नहीं कि उठा, देखिए मिलने भी आसान था, मैं जाती हल्द्वानी से पिछौड़े लेके आती यहाँ और सेल कर देती, आसान था। लेकिन क्या चलता कुछ टाइम तो चलता, कुछ बिजनेस आता बाद में बंद हो जाता, क्योंकि वही डिज़ाइन बार बार लोग देख के बोर हो जाते ना। तो आपने कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी को भी आगे आपने लाना पड़ता है और उस पर काम करिए, और आप देखेंगे तो आपके एवेन्यूज भी खुलते हैं, नए नए रास्ते भी खुलते हैं, आप नई नई चीज़ सीखते भी हैं, और सीखना कभी बंद मत करिए। जैसे मैं भी अभी मैंने बताया कि नया डिज़ाइन हम जैसे सोच रहे, तो मैंने कहीं से देखा, मुझे लगा हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब हम कॉपी नहीं करते हैं उसको, ये नहीं कि उसका देख लिया अब सेम बना दे, नहीं, अपना दिमाग लगाओ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आइडिया तो कहीं ना कहीं से सभी लेते हैं। क्योंकि आपने जो है कोई भी आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना तो वो यूनिकनेस है, आपकी यूनिकनेस है, और आपके ब्रांड से मैच भी करना चाहिए। जैसे मैं जो काम करती हूँ मेरे को दिमाग में रहता है कि ये बनाया तो कहीं ब्रांड का नाम तो नहीं खराब होगा, ये चीज मिल जाती है कि भाई पहाड़ी का नाम खराब नहीं होगा। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिम्मेदारी से कदम उठाइए और बिल्कुल आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपके अंदर भी हौसला होना चाहिए और हिम्मत रखिए थोड़ा सा, और एकदम से मत सोचिए आज कर रहा है तो आज हाथ आता तो, क्योंकि ये वाली बात बहुत होती है कि बिजनेस शुरू किया तुरंत सोचते हैं कि रिजल्ट मिल जाएगा। 6 महीने देखिए 6 महीने तो आपको खाली निकल जाते हैं, मैंने खुद भी देखा ना, 6 महीने तो आपको खाली मतलब मार्केट तक पहुंचने में निकल जाते हैं। तो 6 महीने तक समय तो ये समझिए कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अब लकी हो सकता है 1 महीने में हो जाए, लेकिन मेरे साथ तो रहा भी 6 महीने का टाइम तो हमारा खाली इसमें रहा कि भाई कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे करके। लेकिन उसके बाद जो शुरुआत होती है ना, तो फिर आपको आइडियाज़ वहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपके अंदर ईमानदारी होनी ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैंने भी जैसे मुझे कई लोगों ने कहा आप सस्ता ले लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा मतलब मेरी क्वालिटी देनी बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वालिटी दी तो लोग कभी आपको धोखा, मतलब आपको ये नहीं सोचेंगे कि इसने धोखा दिया, क्योंकि आपने अगर काम को एक शुरुआत किया ना, ईमानदारी से
शुरू करिए और ईमानदारी अपनी हमेशा उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी। एक तो प्रोडक्ट है जो आप क्वालिटी ले रहे हैं ना, उसमें कहीं आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वही आपने उससे बेहतर देना आगे लोगों को, उससे कम नहीं होना चाहिए। आपकी क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये सोच के करेंगे तो बिल्कुल आप भी सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम कोई चीज पहले शुरुआत करते हैं तो उसकी केवल बेहतरी होनी चाहिए, कमी कभी ना हो। बिल्कुल मैम, तो आज का जो ये एपिसोड रहा है इसमें हमने बहुत सारी चीजें और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे श्रोताओं ने भी जाना और हमने भी जाना। तो आज के जो ये पॉडकास्ट है यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की मंजू टमटा जी से, जो कहती हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास बेहतरीन रिसर्च होनी चाहिए और आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो सीमित संसाधन होते हुए भी आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। और बात करें एक बिजनेस की, तो मंजू जी ने सिर्फ एक बिजनेस खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारी संस्कृति और परंपराओं से युवाओं को जोड़ने का भी काम किया है। कई महिलाओं को नई पहचान दिलाई है। वो कहती हैं कि यदि इरादे मजबूत हों और कुछ कर गुजरने का हुनर आप में है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बशर्ते आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और निरंतर कार्य करते रहें। और हाँ, कभी भी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, परिणाम के लिए प्रतीक्षा आवश्यक है। तो पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि बिजनेस में तुरंत लाभ संभव नहीं है। तो अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो लग जाइए उस पर काम करने की, निसंदेह आप सफल होंगे। बस ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं मंजू जी की, उन्हें फॉलो कीजिएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।